तू ही बूढ़ी औरत, आज तुझे शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तू करे या ना करे। किंगशान गांव के माँ भाइयों को तुझ पर बहुत दिन से नजर है। उन्होंने कहा है कि वे तुझे बूढ़ी बीवी बनाने के लिए 1 लाख रुपए देने को तैयार है। जियान गैंग, तू मुझे दूसरी शादी करने के लिए कैसे कह सकता है? मैं तेरी माँ हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, तू सिर्फ मेरी सौतेली माँ है। जब तू पहली बार हमारे घर आई थी, तूने मेरे पिता को मार डाला। तू हमारे परिवार का कर्ज चुका नहीं सकती और तुझे बेचे बिना हम दंपति बड़ा घर कैसे ले? तू इतना बेईमान कैसे हो सकता है? मैंने मेहनत से तुझे पाला और तुम्हारे लिए फैन की भी देखभाल की। फैन प्राइमरी स्कूल में है, तुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या तू अभी हमारे घर में मुफ्त खाना पीना चाहती है? इतने सालों में तुम लोगों ने कभी पैसे घर नहीं भेजे। यह घर भी मेरी जमा पूंजी से खरीदा गया था। मुझे क्यों जाना चाहिए? जाना हो तो तुम लोग जाओ। बूढ़ी बकरी, अपनी आंखें खोलकर देख। तेरा घर अब मेरे नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। मैंने कभी कोई ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया। तू मेरे सिग्नेचर की नकल करने की हिम्मत कैसे करता है? दादी। फैन, दादी की प्यारी फैन, सिर्फ तू ही दादी से अच्छा व्यवहार करता है। हट जा मम्मी। दादी बुरी है, मम्मी अच्छी है। दादी के शरीर से गंदी बदबू आती है। जल्दी से हमारे घर से निकल जाओ। सुन रही है? तेरे पोते ने कहा है निकल जाओ। तुम नालायक बच्चे, मैं तुम पर कोर्ट में केस करूंगी। चूंकि उसे अच्छाई की पहचान नहीं है तो मुझे बुरा न मानना, मैं उसे कार के डिक्की में डालूंगा। आज उसे शहर छोड़कर किंगशान गांव लौटना ही होगा। चेयरमैन, मेरा इंतजार कीजिए। तुम लोग मेरा इतनी देर से पीछा कर रहे हो, आखिर चाहते क्या हो? चेयरमैन, आप किंगशान गांव नहीं जा सकते। आप जैसे धनी व्यक्ति इस गांव में कष्ट कैसे सह सकते हैं? अरे तुम नहीं समझोगे। मैं इस बार किंगशान गांव में 2 काम करने आया हूँ। पहला टूरिस्ट जोन प्रोजेक्ट देखना, दूसरा मुझे एक व्यक्ति ढूंढना है। 1997 में मैं नानचिंग में डूब रहा था। अगर यह लड़की सर्दियों में नदी में नहीं कूदी और मुझे नहीं बचाती तो मैं तांग जिजो बच नहीं पाता। आधी जिंदगी मैं उसे ढूंढता रहा। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि वह किंगशान गांव में है। पता नहीं वह अब कैसे है। अरे रुको रुको रुको। चेयरमैन, आपको क्या हुआ? कार के ट्रंक में कोई है, मैं पीछा करके देखता हूं। आप लोग जल्दी से कंपनी वापस चले जाओ। हाँ, देखो, यही है वो अच्छा परिवार जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। ये दोनों भाई हमेशा से सुख दुख में साथ रहे हैं। माँ, बस आनंद लो, ठीक है? तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता आसमान से देख रहे हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम पर बिजली गिरेगी? तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। चले जाओ। मुझे मत छुओ। माँ लंगड़ा, माँ अंधा, सामान चेक करके जल्दी से पैसे दो। ये नाजुक त्वचा, ये आकर्षक शरीर, देखने में ही मजा आ गया। ये पैसे खर्च करने लायक है। भाई, ठीक है? हाँ, पैसे दो। हाँ हाँ हाँ। 1 लाख रुपए, एक पैसा कम नहीं। लेकर जल्दी से चले जाओ। हमारे काम में रुकावट मत डालो। झंगजियान गैंग, तुम वापस आओ। बहन, कहाँ जा रही हो? हमारे माँ परिवार में आते ही तुम हमारी औरत बन गई हो। मैं नहीं हूँ। तुम लोग कुछ गलत मत करना। दिखावा मत करो। तुम एक शादीशुदा औरत हो, फिर भी मना कर रही हो। भाई, मैंने सुना है कि औरत जब मना करती है तो वो हाँ कहती है। मुझे लगता है कि वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। मैंने नहीं किया। तुमने मुझे इतना उत्तेजित कर दिया है और तुम कह रही हो कि तुमने नहीं किया। हालांकि हम दोनों भाई बहुत शरारती रहे हैं और बीमारियां ले आए हैं, लेकिन हम दोनों भाई बहुत प्यार करने वाले हैं। हम तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट कर देंगे। रुको। साथी, तुम होश में आ गई हो। तुम्हारी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली फिनफैंग है। तुम हो? अरे बाप रे। डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। कृपया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लीफेन है। लगभग फिर से लीफिनफैंग कहने वाली थी। 20 साल से नाम बदला हुआ है, फिर भी आदत नहीं पड़ी। मेरा नाम लीचलन है।
शायद मैं गलत समझा, लेकिन वे बहुत मिलती जुलती हैं। तुम कहाँ की हो? मैं किंगशान गांव की हूँ। लगता है मैं सच में गलत समझा। उस समय ली फेंगफेंग ने मुझे नानजिंग में बचाया था। तुम कौन हो? मेरे काम में रुकावट डाल रहे हो। मैं किंगशान गांव का ग्रामीण तांग दाली हूँ। मैं किंगशान गांव का प्रधान हूं। मैंने तुम्हें गांव में कभी नहीं देखा। तुम्हारा चेहरा यकीनन ली शुलान है, इस औरत का प्रेमी। अरे भाई साहब, चरित्रहीन बूढ़ी औरत अभी यही थी। सती सावित्री बनने का नाटक कर रही है। अपनी जुबान संभाल कर। तुम्हारी हैकड़ी अब काम नहीं आएगी। ली शुलान, जब तुमने ले लिया है हमारा शादी का गिफ्ट, आज तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी होगी। हाँ, मैंने नहीं लिया। मैं तुम दोनों में से किसी से शादी नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। सुन लो मेरा भाई सरपंच है। वो तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगा। बिल्कुल सही। जब तक तुम शादी नहीं करोगी मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। हालांकि वह ली फेंगफांग नहीं है, लेकिन मैं बाजू नहीं खड़ा रह सकता। वह तुमसे शादी नहीं करेगी क्योंकि मैं उसे शादी करने वाला हूं। क्या? ली शुलान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। नहीं होगा जब तक तुम हमें गिफ्ट वापस नहीं देते, ब्याज समेत 2 लाख रुपए। पैसा मेरे बेटे ने लिया है, उससे मांगो। बकवास बंद करो। पैसा नहीं दोगे तो तुम मेरी बीवी बनोगी। हाँ, बस 2 लाख रुपए मैं देता हूं। यह घड़ी बाजार में 10 लाख की है। 10 लाख? भाई साहब, 10 करोड़ क्यों नहीं बोल दिए? ये घड़ी जरूर नकली है, बेकार धातु का टुकड़ा है। भाई, ये घड़ी असली है। जब तुमने यह घड़ी ले ली है तो ली शुलान का तुमसे अब कोई लेना देना नहीं रहा। चलो मेरे साथ घर चलो। भाई, मैंने सुना है जिजाओ ग्रुप के चेयरमैन तांग जिजाओ इलाके का दौरा कर रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट चुनने के लिए जल्दी से पता करो। ये तांग दाली तांग जिजाओ से आखिर है क्या रिश्ता? भाई, अगर तांग दाली सच में बड़ा आदमी निकला तो हमारी लेने के देने पर जाएंगे। लेकिन सच कहूं, अगर वो नहीं है तो हम ली शुलान उस औरत को मार डालेंगे। हाँ। वांग शिंगली ने यह कैसा काम किया? मुझे इतनी आलीशान कोठी क्यों खरीदी? ओ ये तांग, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है और तुम्हारे पास इतनी महंगी गोल्ड वॉच भी है। तुम असल में हो कौन? मैं तांग दाली हूं ना, बिल्कुल असली गांव वाला। वो बड़ी गोल्ड वॉच मुझे कहीं मिल गई थी। ये घर मेरा नहीं है, मालिक शहर चला गया है। मुझे घर की देखभाल के लिए रखा है। ओह, ऐसी बात है। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ तुमने मुझसे शादी सिर्फ एक वक्त की मजबूरी में की है। ऐसा करते हैं, जैसे ही मुझे नानचिंग के अपने रिश्तेदार मिल जाएं, मैं किंगशान गांव छोड़ दूंगी। तुम कभी भी तलाक ले सकते हो। नानचिंग? तुम नानचिंग गई हो? बिल्कुल गई हूँ। साल 1997 में तुम। बहन लियो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेयरमैन आ गए हैं, सब हॉल में इकट्ठा हो जाओ। चेयरमैन कहाँ है? चेयरमैन का स्वागत है। ये छोटे वांग ने घर के सारे नौकरों को यहाँ क्यों बुला लिया? बाद में इस बेवकूफी की सजा जरूर दूंगा। अरे तांग, ये सब तुम्हारे रखे हुए नौकर हैं। अरे नहीं नहीं, मेरा भतीजा बहुत समझदार है। उससे डरा कि मैं अकेला यहाँ घर संभालूंगा, खेती करूंगा, थक जाऊंगा। तो बहन लियू को मदद के लिए बुला लिया। पता नहीं था कि बहन लियू को इतना शौक है एक्टिंग का। अपने सपने पूरे करने के लिए गांव की सभी लड़कियों को यहाँ प्रैक्टिस के लिए ले आई। सच्ची? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि चेयरमैन को अपनी पहचान छुपानी है। उन्होंने ठीक कहा, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तुम लोग जल्दी जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। जी। बहन लियू, मैं तुम्हें परिचय दूं, ये है मेरी नई दुल्हन ली शुलान। नई दुल्हन? तुमने मेरे जैसी खूबसूरत औरत को छोड़कर इस बदसूरत औरत से शादी कर ली? अरे शुलान का अपमान मत करो। जी। शुलान आज दिन भर भाग दौड़ करके थक गई होंगी, भूखी भी होंगी। जाओ हमारे लिए खाना बना दो। बूढ़ी औरत, जल्दी ही तुझे यहाँ से निकाल दूंगी। जिजाओ समूह की चेयरमैन पत्नी सिर्फ मैं ही बनूंगी। शुलान, बहरहाल आज भी हमारा अच्छा दिन है। हम दोनों एक साथ एक पेग पीते हैं। क्या हुआ? जब मैं एक उच्च श्रेणी के रेस्टोरेंट में वेटर था, मैंने यह गंध सूंघी थी। यह 1928 की लाफीट की तरह लगती है। दुनिया में केवल 5 बोतलें हैं
एक बोतल की कीमत 2 लाख है। लाओ टैंग, क्या तुम सच में एक साधारण किसान हो? लियू जी, इस शराब की अलमारी में इतनी शराब है, क्या तुम कुछ सस्ती नहीं ले सकते? यह घर में सबसे सस्ती शराब है। शूलान, तुम कब उच्च श्रेणी के पश्चिमी रेस्टोरेंट में काम करते थे? लगभग 10 साल पहले। देखो, इतना समय बीत चुका है। तुम्हें जरूर गलत याद है, यह बोतल मैंने शहर के बाजार में खरीदी थी, केवल 200 रुपए में। क्या सच में? हाँ, मेरे पास अपना घर भी नहीं है। मैं कैसे 2 लाख की शराब खरीद सकता हूँ? अरे, तुम ज्यादा मत सोचो। ओह, मैं बाहर फोन पर बात करने जा रहा हूं। क्या तुम्हें पता चल गया? ली फेन फांग का पता? अच्छा अच्छा, मैं कल कंपनी वापस जाऊंगा। ओह, यहाँ एक तस्वीर कैसे आ गई? फेन फांग की तस्वीर कहाँ है? उसे मत छुओ। माफ करना, यह किसकी तस्वीर है? यह मेरी एक पुरानी जानकारी की है, यह उसने मुझे दी थी। एकमात्र चीज, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई इसे छुए। फिर से मत छुओ। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह तस्वीर तुम्हारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है। मैं भी गलत था। पहले बहुत जल्दी में था, टोन ठीक नहीं था। असल में यह बात मैं तुमसे छिपाने की योजना नहीं बना रहा था। तस्वीर में जो व्यक्ति है, वह मेरी जान बचाने वाली है। मैं हमेशा उसकी तस्वीर संजोकर रखता हूं, क्योंकि मैं उसे ढूंढना चाहता हूं, उसे एक बार फिर से देखना चाहता हूं। लाओ टैंग, असल में मैं जानता हूँ तुमने मुझसे शादी की केवल मुझे माँ भाइयों के उलझन से बचाने के लिए। अगर तुम्हारा कोई प्रिय है तो हम तुरंत तलाक लेते हैं। यह पुरानी जानकारी। मैं 20 साल से नहीं मिला हूं, तुम ज्यादा मत सोचो। जब तुम स्थिर हो जाओगे तब अपना रास्ता सोचना। यह भी ठीक है। अगर तुम्हें उसकी कोई खबर मिलती है तुरंत मुझे बताना। मैं अभी चला जाता हूँ। और हाँ, कल मैं घर जाकर मंदिर की सफाई करने की योजना बना रहा हूँ। कल मैं ऑफिस वापस जा रहा हूं। फेनफेंग का मैसेज का इंतजार कर रहा हूं। तुम दोनों कौन हो? तुम यहाँ कैसे घुस आए? दीदी, बस हमारे कुछ सवालों के जवाब दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर कुछ खास बात है। तुम क्या जानना चाहती हो? ये छोटा बंगला टैंगडाली ने बनवाया है। बिल्कुल नहीं, वह बस इस घर की देखभाल करता है। भाई, मैं जानता हूं लीशुलिन वो औरत किसी बड़े आदमी से नहीं जुड़ सकती। तो लीशुलिन अब कहाँ है? लगता है उन दोनों को भी लीशुलैन से दुश्मनी है। तो मैं बस एक बार में 2 काम कर लेता हूँ। वली परिवार के मंदिर में है और टैंग डाली आज गांव में नहीं है। तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं उसे अच्छी तरह से दिखाऊंगा कि हमारे साथ दुश्मनी करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। मेरे कहने पर ली परिवार के मंदिर को तोड़ दो। एक ईंट भी नहीं छोड़नी है। माँ साहब, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूं? लीशुलिन, तुम अपनी आंखें खोलो और देखो। आज मैं तुम्हारे परिवार के मंदिर को तोड़ दूंगा, तुम्हारे माता पिता के स्मारक को तोड़ दूंगा और तुम्हारे पूर्वजों के सिर पर एक सार्वजनिक शौचालय बनाऊंगा। क्या? बहुत अच्छा, ये मेरे घर के पास है। अब मैं यहाँ शौच करूंगा। माँ साहब, आप बहुत बुद्धिमान हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। माँ, तुम क्यों नहीं अपने माँ परिवार के मंदिर पर शौचालय बनाते हो? यह तो बेइंसाफी है। बेइंसाफी? मैं बेइंसाफी कर रहा हूँ और वो तुम हो। नहीं, मैं किसी भी हाल में मंदिर को नष्ट नहीं होने दूंगा। टैंग भाई, शायद उसके पास कोई उपाय हो। क्या अभी अपने आदमी को बुलाने की सोच रही हो? सपने देखो। नहीं, तुम अरे लीशुलिन, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे टैंगडाली वो बेकार आदमी आ जाए, तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं किंगशन गांव का मुखिया हूं, किंगशन गांव का आसमान हूं। जो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुम्हारे सिर पर पेशाब करूंगा और तुम उसे निगल जाओगी, समझी? मेरी बात मानो, ठीक है? चेयरमैन, देखिए, ये स्टील फैक्ट्री है 1998 की। एक महिला कर्मचारी की जानकारी सूची जिस पर लिखा है ली फेनफेंग ने पहले नाम बदला था, अब उसे लीशुलिन कहा जाता है। तो लीशुलिन वही ली फेनफेंग है। अभी भी सोच रही हो कि तुम्हारा आदमी तुम्हें बचाएगा? बहुत सपने देख रही हो। बुरा हुआ, शुलान को कुछ हो गया है। तुरंत गाड़ी तैयार करो।
टैंग परिवार के सभी बॉडीगार्ड चलो, किंगशान गांव वापस चलते हैं। मां नाम का व्यक्ति, तुम यह अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो, जानबूझकर बदला ले रहे हो। क्या अधिकार का दुरुपयोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इतना बड़ा आरोप लगाने की? तो मुझे तुम्हें कुछ सबक सिखाना होगा। भाई, ली परिवार के सभी स्मारक नीचे उतार दो। ठीक है भाई। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे अभी पूरे शरीर में थोड़ी ठंड लग रही है। तुम्हारे माता पिता के स्मारक जलाकर गर्माहट लूंगा। नहीं, रुको। क्या हुआ? दिल दुख रहा है? रुको। नहीं। अरे, मैंने बस तुम्हारे कुछ स्मारक जलाए हैं। तुम्हारा दिल दुख रहा है। मैं तुम्हें बता दूं, जब पब्लिक टॉयलेट बन जाएगा, मैं तुम्हारे माता पिता की अस्थियां उस टॉयलेट के गड्ढे में डाल दूंगा। गड्ढे को पवित्र कर दूंगा। यही तुम्हारी सजा है मुझे नाराज करने की। तुम एक गुंडे हो। तुम एक गांव के प्रमुख बनने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। रुको। प्यारे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चचेरे भाई को परेशान करने की? अरे चचेरे बहन, तुम यहाँ कैसे आ गई? मुझे पहले बताया होता। हाँ, तुम उसकी चचेरे बहन हो, वैंग चुनहोंग। मैं शुलैन हूँ। तुम्हें मुझे याद है, जब तुम्हारे पति और मेरे पूर्व पति खदान में एक साथ मारे गए थे, तब से हम नहीं मिले। सोचा नहीं था कि तुम अभी भी जिंदा हो। तुम एक बहुत ही घिनौनी बदकिस्मत औरत हो। जब तुमने शादी की थी तो तुमने अपने पति को मार डाला और मेरे पति को भी खदान में मार डाला। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मरने वाली तुम होनी चाहिए। नहीं, उनकी मौत खनन उपकरणों के गलत इस्तेमाल की वजह से हुई थी। छी, तुमने ही उन दोनों को मार डाला, मैंने सुना है। अब तुमने एक टैंगाली नाम के बूढ़े आदमी से शादी कर ली है, जो इतना गरीब है कि घर तक नहीं खरीद सकता, दरबान का काम करता है। मुझे लगता है यह सच में बुरे का बुरा हाल है। तुम इस तरह कैसे बोल सकती हो? चचेरी बहन, तुम इस लड़ाकू औरत से नाराज मत होना। वैसे भले ही तुम्हारा पति जल्दी चला गया, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बहुत होशियार है। भैया सही कह रहे हैं। ली शुलान, मैं तुझे बता देती हूँ, मेरा बेटा वांग शेंगली अब जीझो ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट बन गया है। चेयरमैन तांग जीझो के सबसे करीबी व्यक्ति है। मैंने सुना तांग जीझो तो देश का सबसे अमीर आदमी है। हाँ, चुनहोंग का बेटा इतने बड़े सेठ से जुड़ गया, कमाल है। मेरे बेटे की कृपा से हमारा वांग परिवार अब हाई सोसाइटी में शामिल हो गया है। हम जैसे लोग अगर उंगली उठा दें तो तुझ जैसी औरत को चूर कर देंगे। गांव वालों, मैं ली परिवार के मंदिर को शौचालय बनाना चाहती हूं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट वांग ने कहा है, अगर हमारा गांव बुनियादी सुविधाएं पूरी कर ले तो जीझो ग्रुप 3 अरब रुपए देगा पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए। फिर तो हम सब अमीर बन जाएंगे। सही कहा। इस सार्वजनिक शौचालय के बनते ही किंगशान गांव के सभी लोग आराम से जिंदगी बिता पाएंगे। तो बताओ, ये ली परिवार का मंदिर तोड़ा जाए या नहीं? तोड़ दो, तोड़ दो। ठीक है, चूंकि सभी चाहते हैं। लाओ झांग, लाओ शू, तुम दोनों ली शू लान को संभालो। दूसरे भाई तैयार हो जाओ, जेसीबी चालू करो। नहीं होगा। नहीं होगा? हाँ, आगे बढ़ो, तोड़ दो। माँ पापा, मैं आपकी याद में बची आखिरी चीज को बचाऊंगी। ली परिवार के मंदिर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लगभग 5 मिनट। क्या कहा? वांग चुनहोंग भी गांव में है? सर, मेरी माँ वो पुरानी बेवकूफ माँ परिवार के भाइयों के साथ मिलकर आपकी पत्नी को परेशान कर रही है। क्या शुलान ठीक है ना? लगता नहीं। मैं उसे जरूर माफी मांगने के लिए झुकाऊंगा। जल्दी चलो। ली शुलान, क्या तुम पागल हो गए हो? तुरंत हट जाओ यहाँ से। अगर ये परिवार का मंदिर तोड़ना है तो पहले मुझे कुचलना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जीजू समूह खुलकर विरोध कर रहा है। गांव को यह निवेश नहीं मिला तो यह सब तुम्हारी वजह से होगा। हमें ये निवेश जरूर हासिल करना है।
लीशुलन, तुम्हारी मस्ती। जब तुम बड़े पैमाने पर सोच नहीं रही हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ, मारो उसे, मार डालो उसे इस बेकार मंदिर के साथ, गायब कर दो। ठीक है। रुको, रुको। फेनफेंग, अरे फेनफेंग, फेनफेंग माफ करना, मैं देर से आया। पुराने टैंग, तुमने मुझे क्या कहा? फेनफेंग की बात फिर भी मेरी प्रतीक्षा करो। जब मैं उसकी पहचान बताऊंगा तब बात करेंगे। उसे एक आश्चर्य दो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें साफ करता हूं। महोदया, क्या आप ठीक है? नहीं तो हम आपको अस्पताल ले चलते हैं। बेटा, तुम लीशुलन की मदद कैसे कर सकते हो? वह मस्ती वाली बात कर रही है। माँ, क्या तुम चुप हो सकते हो? तुम मेरे लिए और परेशानी ला रही हो। क्या ये काफी नहीं है? मैं तुम्हारे लिए क्या परेशानी लाया? यह तुम्हारे अधिकार को मजबूत करने के लिए है। लीशुलन, यह जिद्दी व्यक्ति, वह तुम्हारी कंपनी को पर्यटन क्षेत्र विकसित करने से रोक रही है। जल्दी से सुरक्षा को बुलाओ, उसे साफ कर दो। हाँ, और टैंग डाली, ये मस्ती वाला, सभी को मार डालो। बेहूदगी। टैंग महोदया और टैंग महोदय का अपमान न करो। वांगचिंगली, तुम पागल हो, चाचा तुम्हें भी मारोगे। माँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से उन्हें ली के मंदिर को ठीक करवाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। अवज्ञाकारी बेटा, मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से बड़ा किया। तुम एक बाहरी व्यक्ति की मदद कर रहे हो और अपनी माँ को धमका रहे हो। अरे, क्या तुम लीशुलन पर मर रहे हो? यह बूढ़ी औरत। माँ, तुम झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे बेटे को जानती भी नहीं हूँ। नहीं तो वह तुम्हारी मदद क्यों करेगा? चचेरे भाई, इस मस्ती वाली को मारो। मैं तुम उठो। चचेरे भाई, तुम्हारी पत्नी मेरे बेटे को बहका रही है और तुम मारने की हिम्मत कर रहे हो। माँ, बकवास मत करो। टैंग महोदया ऐसी नहीं है। सब लोग आओ और देखो, लीशुलन यह उम्र के साथ भी सुंदर मेकअप लगा रही है। क्या यह युवा लड़कों को आकर्षित करने के लिए नहीं है? हाँ, हमारे गांव में कहाँ है औरत इतने बेढंगे कपड़े पहनने की हिम्मत करते हो? सचमुच छोटी चाकू से गांड में कट लगा, आंखें खुल गईं। तुम सब अपने मुंह साफ रखो। अरे भाई, तुम बहुत दयनीय हो। हाँ, तुम खुद ही हरे बालों वाला कछुआ बन चुके हो और तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, बोल रहे हो। हाँ, गांव वालों, तुम्हारे घर में 20 साल के लड़के हैं तो उन्हें अच्छी तरह से देखभाल करो और कभी भी लीशुलन इस प्यारी लड़की को तुम्हारे बच्चों के बिस्तर में घुसने मत देना। भाई, मेरी राय में हमें उसके कपड़े सीधे उतार देना चाहिए। उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देनी चाहिए ताकि सभी देख सकें। सतर्क रहें, यह बूढ़ी औरत। हाँ हाँ हाँ, मैं देखता हूं तुम्हें से किसकी हिम्मत है। क्या हिम्मत नहीं है? हम धर्म का पालन कर रहे हैं। गांव वालों, साथ चलो। चलो, मैं देखता हूं किसकी हिम्मत है। क्या तुम जानते हो ये टैंग साहब कौन है? कौन है? वे हमारे जीजू समूह के चेयरमैन हैं। वे हमारे जीजू समूह के चेयरमैन हैं के मुख्यालय के प्रबंधक टैंग डाली है। इस साल ही रिटायर हुए हैं। अरे, इतना बड़ा बोल रहे हो। असल में वे सिर्फ एक प्रबंधक हैं और वो भी रिटायर हो चुके हैं। चेयरमैन साहब शायद उन्हें भूल ही चुके हैं। हाँ, हम जैसे अमीर लोग ऐसे सुंदर प्रबंधक को क्यों ध्यान में रखेंगे? बेटा, तुम उनसे डरो मत। तुम चेयरमैन द्वारा नियुक्त उच्च अधिकारी हो। बस तुम चेयरमैन से एक बात करो, वे बर्बाद हो जाएंगे। वांगशिंगली, क्या तुम मुझे बर्बाद कर सकते हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। टैंग मैडम, टैंग साहब, मेरे चाचा और मेरी माँ, उनके शब्द और कर्म अनुचित थे। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। कृपया उन्हें माफ कर दो। अरे बेटा। हमारे पास ताकत है, उन्हें तुम्हारे सामने झुकना चाहिए। तुम उनके सामने क्यों झुक रहे हो? हाँ माँ, मैं उन्हें भी झुकने की सलाह देता हूँ। टैंग मैडम से जल्दी से माफी मांगो। तुम क्या कह रहे हो? मैं मर जाऊंगी, लेकिन उसे लीशुलन से माफी नहीं मांगूंगी। वैंग चुनहोंग, आज अगर तुम झुकोगे नहीं तो मैं तुम्हारे साथ माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगी। अरे तुम बेईमान हो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, अब मैं चेयरमैन को फोन करूंगी, उसे तुम्हें निकालने के लिए कहूंगी। यह असंतोषी बेटा। फोन मत करो। मैं जरूर करूंगी। माँ, क्या तुम और नहीं रुकोगी? नहीं। अगर तुम मुझे चेयरमैन को फोन करने से नहीं रोकोगे, फिर मैं मिस टैंग को कॉल करूंगा। वह अभी भी किंगशन गांव के आसपास है। अरे, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो अध्यक्ष की छोटी बहन टैंग जियंग तो नहीं? हाँ, हम दोनों ताश के दोस्त हैं, अक्सर महजोंग खेलते हैं। मेरा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे, जब मिस टैंग आएगी, अगर वह तुम्हें नहीं पहचानती, यह बूढ़ा मैनेजर, तुम दोनों तो किंगशन गांव से निकाले जाओगे, बेघर हो जाओगे। हाँ,
पुराने टैंक, चलो हम चलते हैं। मुझे डर है कि तुम्हें परेशानी होगी। चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम बस जाओ और उसे बुलाओ। भले ही टैंक जींग आ जाए, वह मेरे सामने कुछ नहीं कर सकती। हाँ हाँ, बड़ी बातें करना आसान है जब मिस टैंग आएगी। तुम दोनों सिर झुकाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। मिस टैंग, यहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो दावा करता है कि वह तुम्हारे टैंग परिवार का पुराना मैनेजर है। वह किंगशन गांव को रोक रहा है, मंदिर तोड़कर शौचालय बनाने से, और बड़ी बातें कर रहा है। कह रहा है कि मिस टैंग, तुम तो ब्याही हुई लड़की हो और पानी की तरह बह गई हो। कह रहा है कि मिस टैंग, तुम टैंग परिवार में हमेशा एक बाहरी हो। धृष्टता, किसने टैंग परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किया? यही है वह। भाई, लगता है यही भाभी है। मेरे भाई की नजर बहुत अच्छी है। मिस टैंग, तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। टैंग डाली और ली शुलान, इन दोनों को अच्छा लोगो, हाँ, उसका मुंह तोड़ दो। तुम दोनों का खात्मा हो गया। अरे अरे यार, मिस टैंग, क्या गलत इंसान को मार रहे हैं? तुम ही को मार रहे हैं। जल्दी से उन दोनों से माफी मांगो। पुराने टैंक, तुम सच में टैंक परिवार के मैनेजर हो? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मिस टैंग अभी भी पुराने रिश्तों को याद रखती हैं। मिस टैंग, हमारे दोनों परिवारों के बीच इतना अच्छा रिश्ता है। तुम टैंक डाली के लिए, इस नीच नौकर के लिए मेरा मुंह कैसे तोड़ सकती हो? वांग चुनहोंग, अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हारे वांग परिवार को तबाह कर दूंगा, कहीं का नहीं रहने दूंगा। नहीं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। तुम और तुम सभी लीशु लान से माफी मांगो। माफ करना, माफ करना। यह मत सोचो कि यह खत्म हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, एक दिन में ली परिवार के मंदिर को पूर्ववत कर दो। भविष्य में इसे स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर यह नहीं किया गया, मैं तुरंत बोर्ड को बताऊंगा। पर्यटन क्षेत्र का स्थान किसी अन्य गांव में चुने। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? जल्दी से सीमेंट लेकर मंदिर की मरम्मत करो। जल्दी जाओ। लीशु लान, इस बार तुम भाग्यशाली हो। तांगजीनो से मिल गई, यह बड़ी दयालु महिला है। अगली बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज दिन में इतनी सारी घटनाएं हुई, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे। अब जब शुलान सो गई है, तुम जो चाहो पूछ सकते हो। भाई, हाँ। तुमने अचानक शादी क्यों कर ली? तुमने कहा था तुम ली फेंगफांग का इंतजार करोगे, उसका जीवन भर इंतजार करोगे। क्योंकि ली शुलान वही ली फेंगफांग है। क्या सच में? हाँ। तो तुम कब उससे अपनी पहचान बताने वाले हो? मुझे उसे बहू कहने दो। मैं उसके लिए एक भव्य शताब्दी विवाह आयोजित करने की योजना बना रहा हूं। तुम वापस जाओ और मेरी मदद करो जब विवाह की तैयारी पूरी हो जाए। भविष्य में मैं उसे खुद बताऊंगा। मैं ही तांग जीजो हूं। तुम सब सुन लिया? क्या सुना? ओह नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तांग जीजो से बस पुरानी बातें कर रहा था, है ना तांग जीजो? हाँ, इतनी देर बात करने के बाद मैं थक गया हूँ। मैं पहले जाता हूँ। अरे तांग जीजो, आप हमारे यहाँ एक रात नहीं रुकेंगे? नहीं, मुझे शहर जाना है मेरे भाई के काम के लिए। तुम दोनों को अकेले छोड़ देता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? अकेले क्या? अरे शुलान, बैठ जाओ। शुलान, आज दिन में इतनी सारी घटनाएं हुई, तुम्हारे शरीर में कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अभी मैंने वीचैट पर देखा, हमारे गांव में पहली बुजुर्ग चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। जीतने पर 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। मैं कोशिश करना चाहता हूँ। शुलान, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, मैं सीधे तुम्हें भेज सकता हूँ। अरे नहीं, तुम खेती से पैसे कमाते हो, यह बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा तुम्हारे पैसे क्यों खर्च करूं? और फिर जब मैं जवान था तो मैंने कुछ साल चीनी पेंटिंग सीखी थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण आर्ट कॉलेज की परीक्षा नहीं दे पाया। यह तो एक अच्छा मौका है मेरे सपने को पूरा करने का। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पेंटिंग का सामान लेकर आता हूँ। फिर तुम पेंट करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ। कैसी बनी है? वाह, बहुत सुंदर है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। इतना जीवंत चिड़िया। तुम इस पेंटिंग का क्या नाम रखोगे? क्या नाम रखोगे? इसे 100 चिड़ियाओं का सामान कहते हैं। अच्छा नाम है, अच्छा शगुन है। कल तुम इसे प्रतियोगिता में ले जाओ, जरूर जीतोगे। सच में? मुझे मत झूठ बोलो। आजकल मैं जो भी पेंट करता हूँ तुम कहते हो कि अच्छा है। भगवान की कसम, मैं सच कह रहा हूँ। हमारी शुलान सच में एक नंबर की प्रतिभाशाली पेंटर है। इतनी उम्र में भी जवानों की तरह बातें कर रहे हो। बूढ़ी लोमड़ी, पिछली बार माड़ा कैसी ने तुम्हें मार डाला होता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैं तुम्हारा मनोरथ पूरा नहीं होने दूंगा। क्या?
इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट तुमने बर्बाद कर दिया। नाकारा, मैं अभी कंपनी वापस जाता हूँ। लाओ टैंग, चलो चलते हैं, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, मुझे शहर जाना है। तो तुम जल्दी जाओ, मैं शुलेन बहन के साथ प्रतियोगिता में शामिल होगा। ठीक है, लियो जी के कहने के अनुसार चलते हैं। ठीक है, मैं प्रतियोगिता खत्म होने से पहले तुम्हें ले आऊंगा। हाँ, यह तुम्हारी वह पेंटिंग है 100 चिड़ियाओं का सामान। मैं इसे लेकर चलता हूँ। तुम इसे संभाल कर रखना। चिंता मत करो, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदलता हूँ, फिर चलते हैं। हाँ, बूढ़ी चुड़ैल, तुम चेयरमैन को बहकाती हो। मैं तुम्हें चैंपियन नहीं बनने दूंगा, तुम्हारी चमक नहीं चमकेगी। देखो, ये मेरी चचेरी बहन वैंग चुनहोंग की प्रतियोगिता की पेंटिंग है। मछली का दरवाजा पार करना। ये मछली इतनी जीवंत है, ये तो क्यूआई बैशी को पीछे छोड़ देता है, झंग डैकियन को भी। चुनहोंग सच में आर्ट कॉलेज से ग्रेजुएट है, प्रोफेशन पेंटर। इतना भी नहीं, मैंने बस ऐसे ही पेंट किया है। चुनहोंग, तुम झिझको मत, आज रात की चीनी पेंटिंग प्रतियोगिता का चैंपियन तुम ही होगी। ली शुलैन, वांग जुनहोंग, ये औरत, तुम भी बुजुर्ग चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आई हो। तुम हिस्सा ले सकती हो तो मैं क्यों नहीं। फू, ली शुलान, तुम मेरी चचेरी बहन के बराबर भी नहीं ठहर सकती। मेरी बहन आर्ट कॉलेज से ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और तुम तो बस एक अनपढ़ हो जिसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया। बिल्कुल सही, तुम जैसी छोटी सी गांव वाली औरत इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लायक ही नहीं है। गांव की और क्या हुआ, तुम भी तो हमारे किंगशान गांव की हो ना। अरे रे रे, यहाँ बकवास मत करो। मेरी बहन बस प्रतियोगिता के लिए ही किंगशान गांव आई है। उसके बेटे ने तो उसका रजिस्ट्रेशन सिटी करवा दिया है, बड़ा बंगला भी खरीद दिया है। अब वो गांव आती है तो ये तो जैसे बड़े आदमी का छोटी जगह पर पाव पड़ना होता है, समझी? बाकी प्रतिभागी भी ऐसे ही हैं। हम सब बड़े शहरों के अमीर लोग हैं, जैसे कि ये मिसेस चेन, इनके पति करोड़पति हैं। खुद इनकी पहचान देश भर में एक मशहूर कैलीग्राफर के तौर पर है। इनकी एक पेंटिंग की नीलामी 5 लाख से शुरू होती है। देखो, ली शुलान, कैलीग्राफी और पेंटिंग का ये समाज हम जैसे ऊंचे तबके के लोगों के लिए है। तुम जैसी आम आदमी इस लायक नहीं। अक्ल हो तो अभी प्रतियोगिता छोड़ो, वरना मेरे एक इशारे पर पूरा आर्ट समाज तुम्हें हमेशा के लिए बाहर कर देगा। ली शुलान, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। ली शुलान, बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। अरे शुलान बहन, मेरी राय में हमें घर वापस चलना चाहिए। सबके पीछे बड़ा सहारा है। हम जैसे छोटे लोग इनसे भला कैसे टकराए। मैं प्रतियोगिता नहीं छोड़ूंगी। क्या कहा तुमने? प्रतियोगिता के नियम है, जिसे इनाम दिवाया है वो हिस्सा लेता है। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? बेशर्म, इस समाज में आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। तुम जैसे लोगों की वजह से ही इस समाज की ये हालत हो गई है। छे, तुम बहुत महान हो ना, तो जल्दी से अपनी वो बेकार पेंटिंग खोलो, हमें दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ। तुम जिसने कुछ पढ़ा तक नहीं, वो कैसा अद्भुत चित्र बनाती हो। चुनहोंग से ही कह रही है। ली शुलान, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम्हारी पेंटिंग अच्छी है तो हम सब मिलकर तुम्हें माफी मांगेंगे। अगर बेकार निकली तो हम सभी के जूतों के तलवे तुम्हें चाटने होंगे। पेंटिंग मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन अच्छी या बुरी पेंटिंग यह तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह आसान है, जाओ सभी जजों को बुलाओ। हम प्रतियोगिता जल्दी शुरू करेंगे। मैंने तुम्हें जाने दिया, तुम नहीं गए, तो तुम यहाँ रहो और जूतों के तलवे चाटो। तब चेयरमैन तुम्हें नहीं रखेंगे। इस शर्मनाक गंदी औरत को चीनी पेंटिंग समूह को आमंत्रित करें। पहली प्रतिभागी ली शुलेन मंच पर आएं। सभी जजों को नमस्कार। मैं यह कृति लाया हूँ जिसका नाम है स्वपक्षी फीनिक्स की ओर। हाँ हाँ हाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? यह कैसे हुआ? मेरी पेंटिंग कैसे ऐसी हो गई? कागज पर स्याही डालना और इसे स्वपक्षी फीनिक्स की ओर कहना, ये बिल्कुल बेकार है। यह कला न समझने वाला गंवार ने इस उच्च स्तरीय प्रतियोगिता को गंदा किया है। हन। लेकिन यह वास्तव में मेरी स्वपक्षी फीनिक्स की ओर है। जरूर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ की है। तुम हो इस पेंटिंग को मैं और पुराने टैंक के अलावा सिर्फ तुमने छुआ है। शुलेन बहन, तुम बहुत बेईमान हो। अगर तुम पेंटिंग नहीं कर सकती तो सीधे मान लो। मुझ पर आरोप क्यों लगा रही हो? अगर मुझे पता होता कि अच्छाई का बुरा परिणाम होगा तो मैं नहीं आता तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेने। तुम हार चुके हो। बहाने मत बनाओ, जल्दी खाओ। मैंने सिर्फ तुम्हें पेंटिंग दिखाने का वादा किया था।
लेकिन इन बेकार मांगों का नहीं। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। लाओ, जूता उसके मुंह में डालो। आ आ हिलो मत, खाओ खाओ। अगर तुम्हारी यह घिनौनी हालत जीजू ग्रुप के सभी कर्मचारियों को भेजी गई, चेयरमैन तुम्हें तलाक दे देंगे। सब रुको, हिलो मत। सब रुको। पुराने टैंग। शुलान डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आह लेओ बहन, तुम अभी क्या कर रही थी? क्यों नहीं मदद की? शुलान की मदद की। आप गलत समझ रहे हैं, मदद न करने की बात नहीं है। मैं सिर्फ उनके बदसलूकी की तस्वीर लेना चाहता था। शुलान बहन का सबूत है, यह वीडियो है। ये बुरे लोग एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, तुम सब इंतजार करो, अदालत में चलेंगे। मैं तुम सबको एक एक करके चुकाऊंगा, भारी कीमत। तुम हमें क्यों मुकदमा कर रहे हो? जो हारना स्वीकार करो। वही शुलान जो हारकर मानने से इनकार कर रही है। हमने उसे सबक सिखाया, उसे सबक सिखाने में क्या बुराई है? अगर किसी को दोष देना है तो उसे दोष दो जो अपनी क्षमता से अधिक सोचती है, जो पेंटिंग नहीं कर सकती। फिर कला प्रतियोगिता में क्यों भाग लेती है? यह तो अपमान को आमंत्रित करना है। किसने कहा कि शुलान पेंटिंग नहीं कर सकती? क्या तुम सब अंधे हो? क्या तुम सब अंधे हो? छे, खुद देख लो। यह क्या हो रहा है? ज्यादातर यह लियू जी की करतूत है। मैं बेकसूर हूँ, मैं ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकती हूँ? तुम्हारी बात घर पर करेंगे। बयाओ चाओफेंग, मैंने शुलान को देखा, एक एक स्ट्रोक से बनाते हुए हमारी शुलान। मैंने जितने भी कलाकार देखे हैं उनमें सबसे प्रतिभाशाली है। तुम एक पुराने किसान हो, तुमने कितने कलाकार देखे हैं? हमारे जैसे पेशेवरों के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। वही शुलान, अगर वह पेंटिंग कर सकती है तो मैं उसके दोनों जूते खा जाऊंगा। तुम्हारे जितना गंदा नहीं, ठीक है, तुम और शुलान अभी पेंटिंग की प्रतियोगिता करो। अगर तुम्हारे तो यह स्याही की बोतल पूरी पी जाओ, एक बूंद भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अगर वह हारी तो तुम पहले यह स्याही पी लो, फिर वह बेकार वीडियो मेरे लिए डिलीट कर दो। कोई समस्या नहीं। मैं घोषणा करता हूँ, ली शुलान, वांग चुनहोंग, दोनों चीनी पेंटिंग प्रतियोगिता के प्रतिभागी। प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। कृपया दोनों पहाड़ों को थीम बनाकर एक लैंडस्केप पेंटिंग बनाओ। समय शुरू हो गया है। पुराने तांग। मैं हमेशा फूल और पक्षियों में माहिर रहा हूँ, लैंडस्केप में ज्यादा अनुभव नहीं है। मुझे डर है कि मैं इसे अच्छे से नहीं बना पाऊंगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। कोई बात नहीं, हालांकि मैं पेंटिंग के क्षेत्र में पेशेवर मुद्दों को नहीं समझता, लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूं। जो बयाओ चाओफेंग बना सकता है। लैंडस्केप पेंटिंग बनाना तो बच्चों का खेल है। हाँ, चेन टाई, लगता है कुछ गड़बड़ है। ली शुलान की तकनीक, यह पेशेवर कलाकारों की तकनीक है। यह पेशेवर कलाकारों की तकनीक है। सच में, लेकिन कोई बात नहीं। क्या मैंने तुमसे चुपके से नहीं कहा था? इस प्रतियोगिता के आयोजक मेरे पति हैं। ये सभी जजेस मेरे पति के दोस्त हैं। चाहे तुम कुछ भी बनाओ, वो तुम्हें वोट देंगे। मैं क्या सोच रही थी? चेन मैडम, यहां मौजूद होके भी डर क्यों? उसमें ना कनेक्शंस है, ना कोई सपोर्ट। ली शुलन और तंगाली दोनों ही हरगिज नहीं जीत सकती। बढ़िया, दोनों ने टाइम लिमिट में अपनी पेंटिंग्स कंप्लीट कर ली है। अब हमारे साथ वांग चुनहोंग को अपनी आर्टवर्क पेश करने के लिए बुलाएं। मेरी पेंटिंग वायुयू के प्रमुख पर्वत ताइशान की है। वाह, इतनी खूबसूरत पेंटिंग। इस पार्टिसिपेंट ने तैशान की प्रतिष्ठा पूरी तरह कैप्चर करी है। आज की रात का चैंपियन तो मैं ही हूं। जल्दी मत करो, मेरी पेंटिंग अभी बाकी है। गांव के कंजर, वापस जाकर मर्ज बलो। यहां नाकामी दिखाने की जरूरत नहीं। हम गवार है, पर भूलना मत, आज का मुकाबला पहाड़ों का है। हमारे गांव में हर दिन पहर देखते हैं। ये इंक की बोतल तुम्हें जरूर पीनी पड़ेगी। बकवास करना आसान है। जल्दी से अपनी बेकार पेंटिंग दिखाओ। सबको अपनी नाकामी का तमाशा दिखाओ। वांग चुनहोंग, तुमने तैशान बनाया है ना? हाँ, अब ठीक से देखना। मेरी पेंटिंग टू।
हजारों किलोमीटर के पहाड़ी सिलसिले की है। ये तो संभव नहीं इतने समय में। कोई कैसे इतनी बड़ी पेंटिंग बना सकता है? ये मुमकिन नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता। ये चीटिंग है। तुमने नकल की है। सबकी नजरों के सामने चीटिंग कैसे? हरा तू सीधे सीधे मान लो। बहुधा इल्जाम मत लगाओ। लड़ना बंद करो। रिजल्ट का फैसला। हमें जजेस पास छोड़ दो। मेरा वोट वैंग चुनहोंग को जाता है। ली शुलन की पेंटिंग विस्तृत तो है, लेकिन पहाड़ों का विस्तार अधूरा लग रहा। कुछ डिटेल्स दिखाई नहीं दे रही। आपको दिखाई नहीं क्योंकि नजर कमजोर है। थोड़ा आगे बढ़कर देख लो। जब आप समझ चुप रहो। मेरा वोट। वैंग चुनहोंग को भी वोट दिया। मुझे भी लगता है कि वैंग चुनहोंग की 5 पर्वतों में से तैशान बेहतर है। मैं घोषणा करता हूँ 2-0 वैंग चुनहोंग जीत गया। मैं सहमत नहीं हूँ। आप लोग सच को उल्टा कर रहे हैं। एक छोटा सा ताशान कैसे हो सकता है विशाल और भव्य ज्ञान लीजियान शान से बेहतर? टैंग डाली। क्या आप जजों की नजरों पर शक कर रहे हैं? वे सभी देश के सबसे पेशेवर प्रतियोगिता जज हैं। पेशेवर? मैंने तो सिर्फ खुला भ्रष्टाचार देखा। इस बुजुर्ग चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजक कौन है? जजों का चयन कैसे किया गया? प्रतियोगिता कैसे आयोजित की गई? कहता हूं तो डर जाओगे। इस प्रतियोगिता के आयोजक मेरे पति चेंचियानेक साइवेंची हैं। उनकी कंपनी को मिलने वाला है जीजू समूह के अध्यक्ष टैंग जीजू का 1 अरब निवेश। हमारे चेन परिवार की शक्ति से तुम्हें कुचल देंगे, जैसे एक छोटी सी चींटी को कुचल दें। ठीक है, उसे बुलाओ, मैं देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कैसी शक्ति है? मजाक कर रहे हो? मेरे पति बहुत व्यस्त हैं। कैसे? तुम जैसे आम आदमी से मिलेंगे। अगर वह नहीं आएगा तो मैं तुम्हारा यह मंच तोड़ दूंगा। कौन मेरा मंच तोड़ने की हिम्मत करता है? पति, तुम यहाँ कैसे आ गए? सुना है कि यहाँ कोई उपद्रव कर रहा है। कौन है? मैं हूँ। चेन साहब, तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है। देखो, कौन टैंग जीजू है? टैंग डाली, जो अभी टैंग परिवार से रिटायर हुए हैं। पुराने मैनेजर। मैनेजर? वो तो स्पष्ट रूप से। ओह चेन साहब, क्या आप मुझे याद नहीं करते? मैं टैंग परिवार का मुख्य मैनेजर हूँ। लगता है अध्यक्ष नहीं चाहते कि लोग उनकी पहचान जाने। हाँ, याद है। आप आज यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ कैसे आया? मैं अपनी पत्नी के साथ प्रतियोगिता में आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा यह चित्र प्रदर्शनी इतना भ्रष्ट है। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। टैंग मैडम, मुझे वास्तव में खेद है। यहाँ आपसे माफी मांगता हूँ। इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और आपको जवाब दिया जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? टैंग डाली तो पहले ही टैंग परिवार से रिटायर हो चुके हैं। तुम उनसे क्यों डर रहे हो? हाँ चेन साहब, पिछली बार टैंग मैडम ने पुराने रिश्तों के कारण उनकी तरफ से कुछ अच्छे शब्द कहे थे। आज टैंग परिवार का यह आदमी यहाँ नहीं है। तुम उनकी परवाह मत करो। चुप रहो। तुम दोनों मुझे मार डालोगे। जल्दी से टैंग मैडम से माफी मांगो। मैं एक बड़े परिवार की महिला हूँ। एक गंदे मैनेजर से माफी क्यों मांगू? और एक बूढ़ी औरत से माफी मांगू? तुम मूर्ख हो। तुम मुझे फंसा रहे हो। मैं तुमसे तलाक ले रहा हूँ। अगर तुमने मुझसे तलाक लेने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे गंदे रहस्यों को उजागर कर दूंगा। सबको बता दूंगा। तुम्हारी कैसे हुई? मुझे क्या डर है? तुम चेयरमैन को बता दो। उसे मेरे पति ने बुरी तरह से धोखा दिया है। क्या? इसका क्या मतलब है? उसने नकली खाते बनाए और जीजू ग्रुप के 1 बिलियन निवेश को धोखा दिया। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम बड़े मुंह वाले। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम आदमी हो? तुमने मेरे बाल खींचे? बस करो। टैंग मैनेजर, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। मैंने नकली खाते नहीं बनाए। ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी को लेकर जल्दी से घर जाओ। तुम मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हो? हम्फ, मेरा मतलब है तुम घर जाओ और अपना सामान पैक करो। दिवालिया होने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, टैंग मैनेजर, कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। हट जाओ। अगर तुम नहीं हटोगे तो यह सिर्फ दिवालियापन नहीं होगा। यह इतना आसान नहीं होगा। ठीक है। मैं अभी जा रहा हूँ। अभी भाग रहा हूँ। क्या तुम सच में चेयरमैन के सामने बात कर सकते हो? बिल्कुल लियू जी। वांग चुनहोंग, जल्दी से पी लो। पीने की क्या बात है? एक चीज अलग है। आज मैच जीतने वाला मैं हूँ। अगर चेयरमैन खुद आ जाए, यह स्याही तुम्हें पीनी होगी। तुम अभी भी हठधर्मी हो। सभी जज, मैंने अभी संबंधित विभाग को शिकायत की कॉल की है। वे जल्द ही आएंगे इस मैच की जांच करने के लिए। अगर तुम अभी गलती मान लो तो अभी भी समय है। यह टैंग मैडम, मैंने गलती की। सच कहूँ, क्वांट माई जियांग शांतो मैंने देखा है। सबसे सही पेंटिंग। आप ही सही मायने में चैंपियन है। हाँ। वांग चुनहोंग, जल्दी से पी लो। मैं नहीं पीऊंगा। ये कमजोर लोग जो कहते हैं बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है। मैं कैसे हार सकता हूँ ली शुलैन से? उसे पकड़ो। ठीक है।
क्या कर रहे हो? लियू जी, उसका मुंह खोलो और स्याही डालो। हाँ, क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन मेरी चचेरी बहन को छूने की हिम्मत करता है। हट जाओ। भाई। कोई बात नहीं। माँ डायरेक्टर, क्या तुम फिर से किंगशान गांव को पर्यटन क्षेत्र का प्रोजेक्ट खोना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, तांग मैनेजर, कृपया शांत हो जाओ। अरे चचेरी बहन, मैं देख रहा हूँ कि तुम भी पहले सहन करो। अरे वो किसने तुम्हें तांग मैनेजर को नाराज किया? तुम ये दबा रहे हो, फिर दबाओ, फिर दबाओ। तुम लंगड़े, क्या तुम इंसान हो? कहाँ मरने जा रहे हो? चचेरा भाई, तुम वापस आओ। तुम मत आओ, मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं पीऊंगी। तुम मर जाओ, तुम छोड़ दो। अरे अरे, ठीक है, उसे छोड़ दो। ली शूलान। तांग दाली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुनहुंग, दांत काले हो गए हैं, बेहतर होगा कि कम बोलो। हाँ, बहुत घिनौना है। प्यारी, मैं तुम्हें जल्द ही मार डालूंगी। लियू जी, यहाँ कोई और नहीं है, हमें तुम्हारी बात करनी चाहिए। तुरंत इस बर्खास्तगी समझौते पर हस्ताक्षर करो और तांग परिवार छोड़ दो। अन्याय है चेयरमैन, मैंने क्या गलत किया है? तुम जानबूझकर पूछ रहे हो शूलान की बैरेट्स पेइंग होमेज टू द फीनिक्स। तुमने इसे तोड़ा है ना? अन्याय है चेयरमैन, मैं और शूलान बहन किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं है। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उस समय जो उस पेंटिंग को छू सकता था वह सिर्फ तुम और मैं थे। और शूलान, क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने इसे तोड़ा है? बिल्कुल नहीं, मैं मानता हूँ कि वह पेंटिंग मैंने तोड़ी है, लेकिन मेरा इरादा नहीं था। मैं उस समय कपड़े लेकर, अरे मैं उस पेंटिंग को लेकर ऊपर कपड़े बदलने गया और फिर गलती से स्याही गिरा दी। गलती से? कमरे में स्याही की बोतल नहीं थी, तुमने कैसे गिराई? मैंने देखा कि शूलान बहन ने इतना अच्छा पेंट किया है। मैं भी सीखना चाहता था, इसलिए मैंने चुपके से बेडरूम में एक सेट रखा। लेखन सामग्री। क्या तुम्हारा कहना सच है? बिल्कुल सच। चेयरमैन, मैं तुम्हारी सेवा में 20 साल से हूँ। कोई योगदान नहीं तो कम से कम मेहनत तो की है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। ठीक है, तुमने इतने सालों तक तांग परिवार के लिए इतनी मेहनत की है, इस बार मैं तुमसे निपटता नहीं। अगली बार ध्यान रखना, अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ चेयरमैन, आप गुस्सा न करें, मैं आपके लिए सीफूड कॉन्जी बनाऊंगा, आपको बहुत पसंद है मेरा बनाया हुआ सीफूड कॉन्जी। लियू जी, अगर तांग परिवार में रहना है तो अपनी जगह समझो। इन दिनों तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आज शूलान बहुत दुखी हुई है, मैं खुद खाना बनाऊंगा, उसकी पसंद की चीजें बनाऊंगा। क्या आपकी इतनी प्रतिष्ठित हैसियत है? आप खुद कैसे खाना बना सकते हैं? शूलान मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, उसके लिए कुछ भी करूं मैं खुशी से करूंगा। आगे से वह इस घर की मालकिन होगी, जैसे तुम मेरे साथ रहती थी वैसे ही उसके साथ रहना, समझ गई? समझ गई। ली शूलान, तुम्हें चेयरमैन का प्यार कैसे मिल गया? मैं कभी नहीं होने दूंगी कि तुम यह सब पालो। हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। लाओ तांग, तुम्हारा हुनर इतना अच्छा कैसे है? क्योंकि मैं पहले किसी का मैनेजर था। खाना बनाना तो बस छोटी सी बात है। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मैंने तुम्हारी पेंटिंग तांग मिस को दिखाई। तांग सर ने कहा कि पेंटिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने यह भी कहा कि वह तुम्हारे लिए एक व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करेंगे। सच में? हाँ, चाहे कितनी भी पेंटिंग बिके, यह पैसा सारा तुम्हारा होगा। आज से पेंटिंग शुरू करो। यह बहुत अच्छा है। मैं नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। अरे, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? आज मैं तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां लाऊंगा, रात को तुम्हारे लिए मुर्गी और मशरूम की स्टू बनाऊंगा, तुम्हारे शरीर को मजबूत करने के लिए। हाँ, धतेरी की, आज मैं तुम्हें जरूर तांग परिवार से बाहर निकाल दूंगी। छोटे फेंग, तुम अभी तांग परिवार जाओ। ली शूलान को लुभाओ, मैं मां डायरेक्टर को गांव वालों के साथ भेजूंगी तुम्हें पकड़ने के लिए। याद रखो, सबको तुम्हारे प्यार भरे दृश्य देखने चाहिए। मैं ली शूलान को बदनाम कर दूंगी। ठीक है, मुझे सौंप दो। यह आपकी मेहनताना है, काम पूरा होने पर और इनाम दूंगा। वह भैया की आया लियो दीदी नहीं है? वह क्या कर रही है? शुलन दीदी, नमस्ते, क्या कोई बात है? मैं फेंगहाओ टियान हूँ, हमारे गांव का एकमात्र आर्ट्स का छात्र हूँ। अभी दक्षिण शहर आर्ट्स कॉलेज में पढ़ता हूँ। सुना है आप ये 1000 माइल्स ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर्स पेंटिंग बनाती है। सलाह लेने आया हूँ। अरे, शर्मिंदगी हो रही है, मैं तो बस
शौकिया हूँ, किसी को सिखा नहीं सकती। आप वापस जाएं। अरे आप क्या कर रहे हैं? शुलन दीदी, मैं आपको पहली नजर में प्यार करने लगा। बड़ी मुसीबत आ गई। क्या हुआ? आपकी बीवी यहाँ चोरी छुपे आदमी से मिल रही है। क्या? यह कैसे हो सकता है? सच कह रहा हूँ, मैं आपके घर तिपहिया साइकिल लेने आया था, लेकिन दरवाजे पर ही देखा आपकी बीवी चुपके से एक लड़के को दरवाजा खोल रही थी। ये चोरी नहीं तो और क्या है? बकवास। क्या कहा? क्या कहा? ली शुलन बेवफाई कर रही है। हाँ, अरे मुझे पता था ये बदचलन औरत, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। गांव वालों, ली शुलन हमारे गांव की संस्कृति बिगाड़ रही है, हमारे गांव की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। सब लोग हथियार उठाओ, इसे मारो मारो मारो। चलो। अरे अरे, तुम वापस आओ। तुम ठीक हो? मैं तुम्हारी उम्र की माँ बन सकती हूँ। मेरे सामने इतनी शर्म मत दिखाओ। कौन सी बूढ़ी गाय है जो हरी घास नहीं खाती? वैसे भी तुम्हारा पति घर नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं, तुम बाहर जाओ। अभी भी अकड़ रही हो? फिर मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। ली शुलन, दरवाजा खोलो, खोलो। माँ साहब, ये ली शुलन अंदर है, जरूर पैंट पहनने में व्यस्त है। सीधे दरवाजा तोड़ दो, वरना ये दोनों पैंट पहनकर मानने से इनकार कर देंगे। अरे आपने ठीक कहा। अरे तुम लड़के को तो चोरी पकड़ने का अनुभव है। आओ लोगों, तोड़ दो, जोर से तोड़ो। साहब, दरवाजा खुल गया। हाँ, अच्छा, तो आज मैं देखूंगा कि ये ली शुलान कितनी बेशर्म है। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है। अरे अरे, हट जाओ। शुलान। लाओतांग, लाओतांग, तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। तांग भाई, तुम जल्दी से अपनी बीवी से तलाक ले लो। अरे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी औरत नहीं देखी जो इतनी बेशर्म हो कि दिन दहाड़े अपने प्रेमी के साथ घर में चोरी छिपे मिले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम लोग गलत मत समझो, मैं उसे जानती भी नहीं। वह खुद ही अंदर घुस आया। ली शुलान, तुम कैसे पैंट पहनकर इनकार कर सकती हो? मेरे चेहरे पर ये लिपस्टिक के निशान तुम्हारे ही है, और किसने चूमा होगा? नहीं, यह तुम खुद ही मेरे ऊपर चिपक गई थी। ये साल की सबसे अच्छी मजाक है। एक 20 साल का लड़का खुद तुम्हारे चेहरे पर चिपकेगा, उसे क्या मिलेगा? ये तुमने उसे मजबूर किया। अरे मुझे याद है, तुम लाओ फेंग के दूसरे बेटे हो ना? ली शुलान, उसने तुम्हें क्या धमकाया? बेझिझक बताओ। मैं गांव का प्रधान हूं, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मां प्रधान, मैं ली शुलान से पेंटिंग सीखने आया था, लेकिन उसने कहा अगर मैं उसे खुश नहीं करूंगा तो वो मुझे कुछ नहीं सिखाएगी और आर्ट वर्ल्ड में मुझे ब्लैकलिस्ट कर देगी। हा 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 हा। कितनी बड़ी बात करती हो ली शुलान, तुम कौन होती हो? तुम्हें क्या हक है किसी को ब्लैकलिस्ट करने का? अरे तुम सिर्फ छोटे फेंग को डरा रही हो, वो जवान है और अनुभवहीन है। बस करो, हमारी शुलान ऐसी नहीं है। तुम सब यहां से निकल जाओ। तांग, अरे क्या ली शुलान ने तुम्हें जादू की दवा पिला दी है? पहले ही कहा था कि वो लड़के के पीछे है, तुम माने नहीं। अब वो तुम्हारे सामने ही उसे चूम रही है, तुम अभी उसे माफ करोगे? प्रधान, मैंने सुना है कि शहर के लोग इसे ग्रीन हेड सिंड्रोम कहते हैं। आहा हा हा, बहुत सही बात है, ये टैंग डाली है। मैं अभी पूरे गांव को बताऊंगा। तुम टैंग डाली, तुम्हें हरे टोपी पहनने की लत लग गई है। तुम्हें अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ सोते देखना पसंद है। मैं अभी सबको बताऊंगा, सब तुम्हारी इस छोटी औरत को सोने देंगे। चुप रहो, हमारी शुलान बिल्कुल निर्दोष है। लगता है तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। अभी शुलन बहन ने मुझे खुद बताया, उसने तुमसे शादी करने का कोई इरादा नहीं किया था। तुम इतने बूढ़े हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, मेरी तरह नहीं जो जवान और ताकतवर हूं और उसे पूरा कर सकता हूं। तुम बकवास मत करो, मैंने ऐसी कोई बकवास बात नहीं कही। तुम चिंता मत करो, मैं टैंग डाली हूं। मैं अभी तक बूढ़ा नहीं हुआ हूं। मैंने खुद देखा है, तुमने कला प्रतियोगिता में अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तुम जैसे ईमानदार और दयालु व्यक्ति ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकते। यह सब बकवास है। अभी उनकी बातें सुनकर लगता है कि यह सब झूठ है, तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल रहे हैं। टैंग डाली, तुम इतनी गंदी बातें सुन सकते हो, मैं नहीं सुन सकता। ली शुलन, आज तुम्हें हमारे गांव से निकलना होगा।
हमारे गांव में तुम जैसे नापसन व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, हमारे गांव से निकलो, हमारे गांव से निकलो। अभी मेरे साथ चलो, यहाँ हमारे गांव की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा को मत गंदा करो। चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं इस गांव का प्रधान हूं। ये मेरी जगह है। मैं उसे जाने के लिए कहूंगा और उसे तुरंत जाना होगा। मालंगड़ा, मैं तुम्हें बता दूं, यह मेरा घर है। अगर तुम अभी नहीं जाते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अवैध प्रवेश, तुम्हें 3 से 5 साल की सजा होगी। तुम लोग क्या लड़ रहे हो? घर में इतने सारे लोग क्यों आए हैं? तुम अभी कहाँ गए थे? तुम घर पर क्यों नहीं थे? शुलान के साथ। कल तुमने कहा था कि रात को चिकन और मशरूम बनाओगे। मैं पहाड़ पर मशरूम लेने गया था। यह सब क्या हो रहा है? क्या हुआ? लीशुलन, इस बूढ़ी औरत ने अपनी जानवर वाली प्रवृत्ति दिखाई। अपने से 20 साल छोटे लड़के को पसंद करने लगी। अभी भी उसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। अरे यार, शर्म की बात है। क्या? इसीलिए उस दिन मैंने देखा शुलिन बहन ने चुपके से खरीदा। अरे क्या खरीदा? लियू जी, सीधे बात करो। बोलो। अरे, यह कहने से शायद चोट लगेगी। शुलन बहन और तांग भाई की पति पत्नी का रिश्ता। लियू जी, तुम सच में क्या कहना चाहती हो? उस दिन मैंने शुलन बहन को देखा चुपके से एक सेक्सी अंडरवियर खरीदते हुए। कैसे हो सकता है? मैं इतनी बड़ी उम्र की हूँ। मैं उस चीज का उपयोग कैसे कर सकती हूँ? तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बैग में था। बैग में? ये अरे, लियू जी सच कह रही है। अरे देखो, सब देखो। ली शुलन, तुम बेशर्म हो, सच में। शुलन, क्या तुमने यह खरीदा है? मैंने नहीं खरीदा। मैंने कभी ऐसी चीज नहीं देखी। हम्मा। अभी भी नाजुक बन रही हो तो मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। शुलन बहन, तुम बहुत सेक्सी हो। तुमने ये खरीदा है। क्या ये मुझे दिखाने के लिए नहीं है? मैंने नहीं किया। हाँ, अभी भी नहीं? अरे, लोग कहते हैं 40 साल की औरतें भेड़ियों और बाघों की तरह होती हैं। अरे, ये बात सच लगती है। हाँ, सच में। शुलन बहन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। तांग भाई, तांग परिवार की महिला ऐसी बदनाम व्यक्ति कैसे हो सकती है? बस करो, शुलन ने कहा नहीं तो नहीं। तांग भाई, ली शुलन तुमसे प्यार नहीं करती। वह सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए है। आज अगर तुम उससे तलाक नहीं लेते तो वह भविष्य में कुछ और गंदी चीजें कर सकती है। तुम्हारी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकती है। उसे अवश्य बाहर निकालो। तांग परिवार से तुम चुप रहो। तुम चुप रहो। तांग जी, जियिंग, तुम कैसे आ गई? अगर मैं नहीं आती तो यह घर तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाता। तांग जी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुमने इन लोगों के साथ मिलकर शुलन बहन पर झूठा आरोप लगाया। तुम मुझसे पूछ रही हो क्यों? क्या आज यह सब लियू जी ने करवाया है? मैंने नहीं किया। मैं बेकसूर हूँ। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक मुसीबत सिर पर ना आ जाए। यह कंगन लियू जी और इस कथित प्रेमी के बीच मिलीभगत का सबूत है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा। लियू जी ने यह कंगन उसे दिया और उसे तांग घर आने के लिए कहा, शुलान जी को परेशान करने के लिए। हाँ, यह कंगन वाकई लियू जी का है। शुलान ने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? लियू जी, तुमने ऐसा क्यों किया? तांग भैया, मेरा दिल तो तुम्हारे लिए है। छोटे फेंग को मैंने ही बुलाया था, लेकिन मेरा इरादा तुम्हारा भला करना था। मैं सिर्फ यह जांचना चाहती थी कि शुलान बहन तुम्हारे प्रति सच्ची है या नहीं। देखो, वह तो बिल्कुल लालच में आ गई। बकवास बंद करो। तुम्हें क्या हक है मेरे और शुलान के मामले में दखल देने का? आज ही सामान बांधकर चले जाओ। तुम दोनों ने न सिर्फ शुलान के साथ हाथापाई की, बल्कि उस पर चोरी का आरोप भी लगाया। बिल्कुल दुस्साहसी हो। अब तुरंत एक दूसरे को 100 थप्पड़ मारो और शुलान से माफी मांगो। क्यों? मैं किंगशान गांव का प्रधान हूं। तुम मुझसे बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो? तुम नहीं मारोगे क्या? लाओ किसी को मारो। इन्हें मारो जब तक मर न जाएं। जी। ओ आ ओ हम आ आ
रुको। रुको। हम मानते हैं एक दूसरे को 100 थप्पड़ मारेंगे। तांग जी, कृपया दया करें, आप बड़े दिल वाले हैं। तुम उनकी गिनती करो, 100 थप्पड़ एक भी कम हुआ तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगा। जी जी जी। जल्दी शुरू करो थप्पड़ मारना। जी, मारो। अरे मारो। 2 3। आज तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हें ऊपर आराम करने ले जाता हूँ। हम शुलान बहुत थक गई हैं, अभी तक नहीं उठी हैं। पहले चखो। हम बहुत खुशबूदार है भाई। तुम्हारी पत्नी के साथ रहने के बाद तुम्हारी कुकिंग में सुधार हुआ है। क्या यह प्यार की ताकत है? बच्चे, मुझे टीज मत करो। मैंने तुमसे जो काम करने को कहा था वह कैसा चल रहा है? शादी में कुछ परेशानियां हैं, लेकिन आर्ट शो लगभग तैयार है। किसी दिन तुम अपनी पत्नी को लेकर एक अच्छी ड्रेस खरीदने जाओ, बस हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं शुलान को पूरे इवेंट में सबसे चमकदार बनाऊंगा। शुलान, मैंने तुम्हारे लिए जो ड्रेस शॉप चुनी है, तुम्हें कैसी लगी? ये कपड़े बहुत सुंदर हैं। दुकान भी बहुत शानदार है। क्या हम इसे खरीद सकते हैं? हाँ, आर्ट शो तुम्हारा बड़ा दिन है। मैं तुम्हारे लिए सबसे सुंदर इवनिंग ड्रेस खरीदूंगा जैसे ही गाड़ी पार्क कर लूंगा। हम अंदर चलेंगे। हाँ। रुको, तुमने यह पुरानी साइकिल हमारी दुकान के सामने क्यों खड़ी की? यह पूरे शहर में सबसे प्रसिद्ध ड्रेस शॉप है, तुम इसे हटा दो। चाहे तुम्हारी दुकान कितनी भी शानदार क्यों न हो, हम कपड़े खरीदने आए हैं। तुम हमें क्यों रोक रहे हो गाड़ी यहाँ पार्क करने से? लेकिन यह देखो कि कौन सी गाड़ी है। अपनी आंखें खोलो और देखो, हमारी दुकान के बाहर केवल लाखों की गाड़ियां खड़ी हैं। तुमने यह पुरानी साइकिल हमारे दरवाजे पर खड़ी कर दी। यह सब्जी मंडी जैसा लग रहा है। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही व्यापार कर रहे हैं। तुम कुछ नहीं जानते, हमारी दुकान पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आने वाले सभी अमीर और प्रसिद्ध लोग हैं। तुम जैसे गंदे गांव वाले हमारी दुकान में आने के लायक नहीं है। तुम्हारा व्यवहार बहुत बुरा है। तुम बुरी औरत, तुम मुझे बुरा कह रही हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली बुराई क्या होती है। तुम क्या करने जा रही हो? अरे अरे, तुम दोनों बूढ़े लोग, तुम गाड़ी हटाने से मना कर रहे हो, ठीक है। तो यह पुरानी गाड़ी तुम्हारी नहीं रहेगी। मैं कबाड़ वाले को बुलाऊंगा और इसे ले जाने दूंगा। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। मैं तुम्हें बता दूं, यह ड्रेस शॉप गांव वालों और कुत्तों के लिए नहीं है। चाहे तुम्हारी दुकान कितनी भी शानदार क्यों न हो, हम कपड़े खरीदने आए हैं। तुम हमें क्यों रोक रहे हो? तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो? मैनेजर, ये दो गांव वाले कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट बुक की है। हमारी दुकान को गंदा करने आ रहे हैं। ये दिन है। एक बदबूदार भिखारी भी बड़े आदमी का अभिनय कर रहा है। आपका क्या मतलब है? हमारे कपड़े की दुकान में न्यूनतम खर्च 6,60,000 है हमारी सेवा बुक करने के लिए। 6,000 रुपए की जमा राशि देनी होगी। क्या आप दे सकते हैं? लाओ टैंग, उनका खर्च बहुत ज्यादा है। चलो हम चलते हैं। कोई बात नहीं, मैंने गेहूं बेचकर काफी पैसा कमाया है, मैं खरीद सकता हूँ। पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। चलो बाजार में जाते हैं, कपड़े देते हैं। हाँ, दो बूढ़े और पुराने गांव वाले सचमुच बड़े बाजार में कबाड़ उठाने के लायक हैं। उच्च क्वालिटी के कपड़ों के लिए मैं आपको सलाह देता हूँ, जल्दी से मर जाओ और अच्छे जन्म लो, फिर खरीदना। आप दोनों की उम्र कम है, लेकिन मुंह बहुत गंदा है। मैं आपको बता दूं, जमा राशि मैंने ऑनलाइन जमा कर दी है। आज यह दुकान मुझे जाना ही है। क्या आपके पास बुकिंग कोड है? क्या आपके पास है? हाँ, जमा राशि वाले ग्राहक को एक विशेष बुकिंग कोड मिलता है। बिल्कुल है, हमारा बुकिंग कोड 7399 है। आपके पास सच में है? मैनेजर, ये दो गरीब बूढ़े लोग हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। यह सिर्फ एक संयोग है। अगर आप हमें अंदर नहीं जाने देंगे तो मैं आप पर जमा राशि का घोटाला करने का आरोप लगाऊंगा और आपको जेल भेज दूंगा। अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं हैं तो मैं आप दोनों को जेल में डाल दूंगा। आओ, दरवाजा खोलो, ग्राहकों का स्वागत करो। शुलान, क्या तुम्हें यह पसंद है? तुम इसे आजमा सकती हो। क्या मैं कर सकती हूँ? लेकिन यह कपड़ा सस्ता नहीं लगता। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम मुश्किल से शहर आए हैं, हमें और कोशिश करनी चाहिए। मैनेजर, ये दो गंदे गांव वाले हमारी जमीन को गंदा कर रहे हैं। हमें
एक तरीका सोचना चाहिए, उन्हें सबक सिखाना चाहिए। क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? जब वह ड्रेस बदल कर आएगी, मैं चुपके से उसकी ड्रेस पर एक बड़ा छेद काटूंगा और फिर उनसे पैसे वसूल करूंगा। ठीक है, यही करेंगे। इस ड्रेस की कीमत 18 लाख है। इन दो बूढ़ों को बर्बाद होने दो। शुलान, तुमने क्यों नहीं पहनी? यह कपड़ा बहुत बड़ा है, मैं इसे नहीं पहन सकती। कोई बात नहीं, हम दूसरी ड्रेस लेते हैं। वेटर, इस ड्रेस को अंदर रख दो। अरे यह क्या है? मैनेजर देखो, उसने ड्रेस को खराब कर दिया है। देखो, सचमुच एक बड़ा छेद है। तुम अनाड़ी बूढ़ी औरत, यह हमारी दुकान की शान है। तुमने इसे खराब कर दिया। यह कैसे हो सकता है? जब मैंने इसे पहना था, मैंने बहुत सावधानी बरती थी, इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। और जब मैंने इसे पहना था, मैंने विशेष रूप से जांच की थी, कोई समस्या नहीं थी। तुम अब भी बहस कर रहे हो। यह ड्रेस शुरू से अंत तक सिर्फ तुमने ही छुआ है, यह तुमने ही खराब किया है। तुम जैसी गांव की औरत, मोटी त्वचा, गंदे हाथ, एक कपड़ा खराब करना तुम्हारे लिए आम बात है। तुम अपनी जुबान संभालो। फिर जल्दी से पैसे दो, पैसे दे दो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। कितने पैसे? कुल मिलाकर 1,80,000 ले आओ। क्या? यह सिर्फ एक कपड़ा है, इतने पैसे कैसे हो सकते हैं? थू, तुम सच में एक अनपढ़ गांव की औरत हो। यह हमारे देश के प्रसिद्ध डिजाइनर मिस एलिस का काम है। क्या तुम जानती हो हमारे मैनेजर ने उसे बुलाने के लिए कितने पैसे खर्च किए? उसकी इवनिंग ड्रेस सिर्फ 1,80,000 नहीं, बल्कि 18 लाख भी लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। अब क्या करें? 1,80,000? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? घबराओ मत, घबराओ मत। अगर यह कपड़ा हमने खराब किया है तो चाहे कितने भी पैसे हों मैं दूंगा, लेकिन अगर किसी ने हम पर झूठा आरोप लगाया है तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम किस पर इशारा कर रहे हो? तुम, इस दुकान में हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं। तुम तुरंत सीसीटीवी चेक करो। अगर किसी ने हम पर झूठा आरोप लगाया है तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पकड़ लूंगा। सीसीटीवी खराब है, देखा नहीं जा सकता, और यह मामला साफ है। तुम्हारी पत्नी ने ही कपड़ा खराब किया है। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैं मैनेजर से तुम पर केस करवाऊंगा। तुम दोनों बूढ़े जेल में जाकर प्यार जताने का इंतजार करो। केस करो, अगर तुम्हारी हिम्मत है। मैं सीधा हूँ, मुझे कोई डर नहीं। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? मिसेस वांग, मिस एलिस, आप दोनों कैसे आ गए? अभी तक अंदर नहीं आए और किसी के भौंकने की आवाज सुनाई दी। फिर से तुम दोनों। वांग चुनहोंग, तुम ऐसे गंदे बोल बोलते हो। क्या पिछली बार स्याही पीने से तृप्त नहीं हुए? क्या मैं तुम्हें फिर से एक बोतल पिलाऊं? तुम्हारी हिम्मत? मैंने सुना है तुम दोनों ने उनकी दुकान की शान खराब कर दी है। यह इवनिंग ड्रेस मेरे साथ वाली मिस एलिस ने डिजाइन की है। तुम दोनों जल्दी से पैसे दो और माफी मांगो। किस आधार पर? क्योंकि मिस एलिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। डिजाइन मास्टर, प्रतिष्ठा और स्थिति बहुत ऊंची है। तुम लोगों की पहुंच से बाहर है। और एआई लीसी मेरे बेटे वैंग शेंगली के साथ सगाई कर चुकी है। मैं वैंग चुनहोंग भविष्य की बहू हूं। ली शुलैन, बताओ, डरती हो क्या? मेरा दिल साफ है, मुझे क्या डर? तुम अभी भी मुंह चला रही हो। मैंने सुना है तुम लोगों ने बुजुर्ग पेंटिंग प्रदर्शनी में मेरी सास को परेशान किया और अब खुलकर मेरे काम को बदनाम कर रहे हो। तुम दोनों गांव के लोग क्या मरना चाहते हो? तुम्हें स्थिति का पता नहीं है तो बकवास मत करो। स्थिति यह है कि तुम्हारी पत्नी की मोटी बाहें और पैर मेरी ड्रेस को खराब कर दिया और माफी भी नहीं मांग रही है। ठीक है, चूंकि घुटने इतने मजबूत हैं, मैं तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं करता। आओ, जी। उनके पैर तोड़ दो। ठीक हो, क्या देख रहे हो? मारो उन्हें। कोई आगे ना आए। मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है। अगर तुम लोग एक कदम भी आगे बढ़े तो कल की खबरों की हेडलाइन होगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एआईडीसी ने बुजुर्गों को पीटा। तुम बकवास मत करो, जल्दी से अपना फोन हटा लो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर मैं वीडियो बंद कर दूं तो तुम लोग मुझे मार डालोगे। ठीक है, मैं बॉडीगार्ड को हटा देता हूँ। तुम दोनों चले जाओ। अब तुम इसे बंद कर सकते हो। शुभन से माफी मांगो। तुम बहुत क्रूर हो, माफ करना। यह ठीक है। बूढ़े मत मरो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं जीजू समूह की आधिकारिक डिजाइनर हूँ। यहाँ तक कि चेयरमैन टैंग जीजू मुझे थोड़ा सम्मान देते हैं। तुम लोगों ने मुझे नाराज कर दिया। तुम लोग खत्म हो गए। मैं तुम दोनों को दुनिया से गायब कर दूंगा। ऐना, तुम इंतजार करो। अब तुम जीजू समूह की डिजाइनर नहीं हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या जीजू समूह ने मेरे साथ का अनुबंध खत्म कर दिया? तुम असल में कौन हो? मैं पहले जीजू समूह के चेयरमैन का मैनेजर था। अब समझ में आया। मैं समझ गया कि तुम्हारी क्या पहचान है। तुमने मुझे जीजू समूह का प्रोजेक्ट गवा दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह इवनिंग गाउन तुम्हें 1.8 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। अगर तुम नहीं कर सकते तो खून बेचो, किडनी बेचो, कॉर्निया बेचो। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते, मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। मेरी दुकान में कौन बड़ी बातें कर रहा है? मैं हूं। तुम्हें समस्या है? एआई लीसी जी, किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया? ये दो बूढ़े हैं। क्या देख रहे हो? जल्दी से उन्हें मारो। हाँ, तुम जल्दी से मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। तुमने मुझे मारा।
मैं न केवल तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारे साथ सहयोग समझौता भी तोड़ दूंगा। तुम भी मेरे साथ समझौता तोड़ रहे हो? यह क्यों है? तुमने मेरे सम्मानित ग्राहकों को गाली दी, अब तुम पूछ रहे हो क्यों? क्या देख रहे हो? जल्दी से उन्हें मारो। हाँ, तुम जल्दी से मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। तुमने मुझे मारा। मैं न केवल तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हारे साथ सहयोग समझौता भी तोड़ दूंगा। तुम भी मेरे साथ समझौता तोड़ रहे हो? यह क्यों है? तुमने मेरे सम्मानित ग्राहकों को गाली दी, अब तुम पूछ रहे हो क्यों? मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी तुम जैसे नीच, प्रतिभाशाली लेकिन नैतिकता से रहित डिजाइनर के साथ सहयोग नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ समझौता तोड़ सकता हूं, लेकिन यह गाउन 1.8 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। यह छेद स्पष्ट रूप से कैंची से काटा गया है। मैं अभी सीसीटीवी चेक करता हूं। मैं देखता हूं कि मेरी दुकान में कौन सामान तोड़ रहा है। क्या सीसीटीवी पहले ही खराब नहीं हो गया था? सीसीटीवी कल ही ठीक हो गया था। मैं देख रहा हूं कि तुम इतने घबराए हुए हो। क्या यह गाउन तुमने काटा है? नहीं, वह है। तो यह तुम हो? नहीं, वह है। वह अभी दरवाजे पर थी। 2 ग्राहकों के साथ झगड़ा हुआ, उसने बदला लेने के लिए जानबूझकर स्कर्ट काट दिया और दोनों ग्राहकों पर आरोप लगाया और 1.8 लाख रुपए की मांग की। मैंने उसे समझाया, इतनी बुरी चीजें मत करो, लेकिन उसने नहीं सुनी और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने बताया तो वह मुझ पर दोष डालेगी। प्रबंधक, तुम झूठ मत बोलो, तुमने मंजूरी दी थी। मैंने स्कर्ट काटा। मालिक, तुमने सुना? उसने खुद स्वीकार किया कि यह उसने किया था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो? इस मामले में कोई भी बच नहीं सकता। तुम दोनों को निकाल दिया गया है मालिक, लेकिन मैं क्या? गांव की कीमत तुम दोनों के वेतन से काटी जाएगी। आधा आधा। जल्दी से बाहर निकलो। दोनों ग्राहकों, आज के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मेरी लापरवाही के कारण मेरे अधीनस्थों ने इतनी गंभीर गलती की है। मैं दोनों को एक लिमिटेड हैंडमेड चीनी ड्रेस देकर माफी मांगता हूँ। कृपया माफ करें। क्या तुम मुझसे 1920 की एंटीक चीनी ड्रेस लीशुलान को देने वाले हो? हाँ। नहीं मैनेजर, यह बहुत ज्यादा कीमती है। आपको मना नहीं करना चाहिए। वो चिपाओ का कपड़ा बहुत बढ़िया है, चमकदार और मुलायम। गोदाम में पड़ा रहना बेकार है। बेहतर है आप इसे पहनें। इसकी असली कीमत निकलनी चाहिए। क्या तुम पागल हो? पहले मैं इसे खरीदना चाहती थी। अपनी सास के लिए मैंने 5 लाख की कीमत लगाई। तुमने बेचना ही नहीं चाहा। अब तुम ये देने जा रहे हो इस गंवार को, यानी लीशुलैन। अगर तुम्हें समझ है तो यह चिपाओ मुझे दे दो। तुम तो पूरे दिन खेत में काम करने वाली गांव की औरत हो। चिपाओ पहनने लायक नहीं। इस बेशकीमती चीज को गंदा करने लायक तो बिल्कुल नहीं। चुप रहो सब। हमारी शुलान तो खूबसूरत है जन्म से। कुछ भी पहने सुंदर लगती है। अभी शुलान को चिपाओ बदलने ले जाओ। जी। शुलिन दीदी ने बदल लिया है, अभी आ रही हैं। लीशुलान जैसी गंवार चिपाओ पहन भी ले तो भी नंगा पीसना ही है। चारों तरफ शर्मिंदगी। सही कहा सासू जी ने। वो तो मेंढक है, कुछ भी पहने शर्मिंदगी ही मिलेगी। वाह शुलान, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। यह चिपाओ तुम पर बिल्कुल तुम्हारे हिसाब से बनी लगती है। सच में? हाँ। मैंने ढेर सारी चिपाओ पहनी औरतें देखी हैं। आप सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। बहू देखो, इसे कहते हैं बूढ़ी लौकी पर हरा रंग, जवान दिखने की कोशिश। इतनी उम्र हो गई, इतना सुंदर कपड़ा पहना किस मर्द को लुभाना चाहती हो? मेरी सलाह है तुम लोग अपनी जुबान संभालो। शुलान, इन पर ध्यान मत दो। ये तो अंगूर न मिलने पर खट्टे बोलते हैं। थू इन पर ध्यान मत दो। ये तो अंगूर न मिलने पर खट्टे बोलते हैं। थू। बस एक पुराना कपड़ा है जो कोई और पहन चुका है। मुझे तो जरूरत नहीं। मैंने सुना है लीशुलैन अगले महीने कोई बकवास पेंटिंग प्रदर्शनी करने वाली है। यहां से शुभकामनाएं। कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। आप चिंता न करें, मैं प्रदर्शनी जरूर कामयाब करूंगी। आपको निराश नहीं करूंगी। लीशुलैन, तुम्हारा घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चेयरमैन जी, नमस्ते। शुलान अभी दुकान में है, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तुम लोगों को किसने बुलाया? चेयरमैन जी, नमस्ते। शुलान अभी भी दुकान में है, तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो? तुम लोगों को किसने भेजा? वाइस प्रेसिडेंट वांग आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने हमें आपकी सुरक्षा के लिए भेजा है। अरे नहीं, तुम लोग जल्दी से चले जाओ। अरे रुको, तुम तीनों आओ, गाड़ी को थोड़ा उठाओ।
शुलान। अरे यह गाड़ी कैसी है? हमारी छोटी तिभिया कहाँ है? वह टायर। वेटर ने पंक्चर कर दिया था, इसलिए मैंने नई गाड़ी खरीद ली। यह कितने की पड़ी? सेकंड हैंड है, ज्यादा खर्च नहीं हुआ और वे लोग डिलीवरी भी करते हैं, घर तक पहुंचाते हैं। अच्छा है, अच्छा है। वाह, यह गाड़ी बहुत सुंदर है। मैडम, कृपया गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घुमाने ले जाऊंगा। गाड़ी आरामदायक है ना? हाँ, बहुत आरामदायक है। मैंने कभी इतनी अच्छी गाड़ी में बैठा नहीं था। आओ आओ, स्पेशल ऑफर चावल 3 रुपए में 2 किलो। जल्दी देखो, वहाँ सुपरमार्केट में स्पेशल ऑफर चावल 3 रुपए में 2 किलो। चलो ज्यादा खरीद लेते हैं, घर जाकर मुर्गियों को खिलाएंगे, ठीक है? हाँ चलो खरीदते हैं। अरे आओ आओ, स्पेशल ऑफर चावल 3 रुपए में 2 किलो, जल्दी खरीदो। पहले आओ पहले पाओ, पहले आओ पहले पाओ। जल्दी करो, देर हो गई तो खत्म हो जाएगा। अरे शुलान, तुम ठीक हो ना? अरे ये बुजुर्ग लोग, आमतौर पर बस में बैठते समय इतनी ताकत कहाँ से आती है? चलो हम चलते हैं, इस उपद्रव वाली जगह से दूर चलते हैं। चावल 3 रुपए में 2 किलो सच में बहुत सस्ता है, ऐसे ही चले जाना। थोड़ा अफसोस हो रहा है। चेयरमैन, हम आपकी मदद करने आए हैं। वे तुम्हें क्या कह रहे थे? मुझे साफ सुनाई नहीं दिया। ओह ताऊ जी, हाँ वे मुझे ताऊ जी कह रहे थे। हाँ हाँ, ये मेरे 4 भतीजे हैं। क्या सच में? ताई जी, भतीजों नमस्ते। अरे तुम लोग यहाँ कैसे? बस गुजर रहे थे, तुम्हारे लिए चावल लेने आए हैं। क्या देख रहे हो? चलो शुरू करो। ताई जी जल्दी आओ, हम ज्यादा देर तक नहीं देख पाएंगे। जाओ, बच्चों की मेहनत बर्बाद मत करो। हाँ, आज तुम्हारे 4 भांजों की वजह से ये बाजरा मिला। घर के चूजों को 1.5 महीने तक खाने के लिए काफी है। हाँ हाँ, चूंकि तुम्हें इतना मजा आ रहा है तो अभी जो उन्होंने बेबाक बातें कही मैं उसे नजरअंदाज कर देती हूँ। मतलब क्या है? अरे कुछ नहीं, चलो वापस चलते हैं। कैसा रहा? सारी पेंटिंग्स तैयार हो गई क्या? हाँ, लगभग हो गई है। बस ये आखिरी वाली फीनिक्स की मधुर आवाज पेंटिंग पूरी करनी है, फिर प्रदर्शनी की तैयारी पूरी हो जाएगी। अरे ओल्ड टैंक, हाँ? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं नौसिखिया हूँ, कोई खास नाम भी नहीं है। क्या मेरी पेंटिंग्स बिक पाएंगी? बिल्कुल, तुम्हारी पेंटिंग्स इतनी शानदार हैं, उस वक्त तो देखने आए लोग उन्हें छींच पड़कर खरीद लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बूढ़े बुजुर्ग बाजरा छीनते हैं। हाँ 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 हाँ, लेकिन प्रदर्शनी खत्म होने के बाद जब मैंने काफी पैसे जमा कर लिए तो मुझे दक्षिण शहर जाकर अपने रिश्तेदारों के साथ रहना चाहिए। ओल्ड टैंक, शादी का सर्टिफिकेट और राशन कार्ड तैयार रखना ताकि कभी भी तलाक ले सकें। अरे नहीं नहीं, हमें तलाक लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या हमने यह तय नहीं किया था? अरे पहले तुम्हें डर था कि मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है और मैं तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी नहीं बिताना चाहती, लेकिन अब तुम इस शक को दूर कर सकते हो। मतलब क्या है? क्योंकि जिस औरत का मैंने पूरी जिंदगी इंतजार किया वह है। अरे बूढ़े कमीने, तुम ठीक तो हो ओल्ड टैंक? हाँ ठीक हूँ, यह वही सौतेला बेटा है जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था। हाँ। तुम्हारी बहुत हिम्मत है, तुम्हारी आंखों में इतना दर्द है कि तुम मेरे घर में आकर उपद्रव कर रहे हो। झांगजियांग गैंग, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मारपीट क्यों की? मैंने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारी शादी लंगड़े माँ से करवाई। वो तो गांव का मुखिया है, अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम्हें ऐशो आराम की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शादी रद्द कर दी और इस गेटकीपर बूढ़े से शादी कर ली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बात नहीं मानती। तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर सकते हो? जल्दी से माफी मांगो। माफी? सपने में? मैं सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ। ली शुलान, अभी मेरे साथ घर चलो। कौन सा घर? क्या मकान पहले ही तुम्हारी बीवी के नाम ट्रांसफर नहीं हो गया? अगर मैं अब वापस जाऊंगी तो क्या तुम लोग मुझे फिर से बेच नहीं दोगे? और मैं तुम्हें बता दूं झांगजियांग गैंग, मैं सिर्फ तुम्हारी सौतेली माँ हूँ और मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब मेरा घर यही है, यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं अभी घर को आग लगा दूंगा। मैं तुम सबके साथ मर जाऊंगा। झांगजियांग गैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? पहले लाइटर नीचे रखो, बातचीत करते हैं। तुम दोनों बूढ़े डर गए हो, डर गए हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं लीशुलिन, अगर आज तुम मेरे साथ वापस जाने से इनकार करोगी तो मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा। एक भी हड्डी का टुकड़ा नहीं बचेगा। तुम यह निर्दयी चीज, तुमने मुझे 20 साल से माँ कहा है। मैंने तुम्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह देखा है और अब तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें 20 साल से माँ कहा है। अगर तुम अभी भी मुझे अपना बेटा मानते हो तो मेरे साथ घर चलो। तुम मुझे वापस क्यों ले जाना चाहते हो? तुम्हारी बहू दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही है, तुम्हें उसकी देखभाल करने के लिए वापस जाना होगा। क्या तुम शुलान को मुफ्त की नौकरानी बनाना चाहते हो? उसने मेरे पिता को मार डाला, उसे जिंदगी भर मेरी सेवा करनी चाहिए। ये उसकी मेरे प्रति कर्ज है।
क्या मार डाला, ये सब अंधविश्वास है। शुलान तुम्हारे परिवार की किसी भी चीज की मोहताज नहीं है। उसने तुम्हें और तुम्हारे बड़े बेटे को इतने सालों तक पाला है। उसने पहले ही अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है, अब उसे अपनी जिंदगी जीने दो। अपने युवा सपनों को पूरा करने दो जो उसने पूरे नहीं किए थे। थू, उसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया है। एक अनपढ़, उसे क्या सपने पूरे करने हैं। उसका सपना है कि वो मेरे लिए फर्श साफ करे, अपनी बहू की देखभाल करे, अपने पोते के लिए मलमूत्र साफ करे, जब तक वो थक कर मर न जाए। पापी, तुमने मुझे मारा, मुझे लगता है तुम बदल गए हो। मैंने तुम्हें मारा क्योंकि तुमने मुझे माँ कहा है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं किंगशान गांव में रहूंगी, पेंटिंग करूंगी और प्रदर्शनी लगाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी जीऊंगी। मैं तुम्हारी सेवा करने नहीं जाऊंगी। पेंटिंग? क्या तुम पेंटिंग कर सकती हो? ये पक्षी तुमने बनाया है, इसे फीनिक्स कहते हैं। फीनिक्स, ये तो एक जोड़ा है, पति पत्नी के पक्षी। ओह, तो ये तुम दोनों की तस्वीर है। 40 साल की उम्र में भी बूढ़े के साथ प्यार कर रही हो, ऐसी बेशर्म तस्वीरें बना रही हो। अगली बार मैंडरिन बतख बनाना। तुम दोनों की तस्वीर बनाना बिस्तर में कैसे प्यार करते हो। हाँ, चुप रहो। तुमने मुझे फिर मारा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम रुको। जब तुम मुझे इतना नीचा समझते हो तो आज हम माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दें, कैसा रहेगा? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मैं तुम्हें बता दूं लीशुलन, तुम जीवित भी मेरे झंग परिवार की हो, मरकर भी मेरे झंग परिवार की भूत बनोगी। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकती। आज मैं तुम्हें जला दूंगा। तुम रुको, क्या तुम जानते हो इस घर का मालिक कौन है? कौन? जिझो ग्रुप के चेयरमैन टैंग जीजू। लाओ टैंग, मैंने कभी तुमसे यह सुना ही नहीं। चेयरमैन, वह बहुत विनम्र है, नहीं चाहते कि लोग जाने। उनकी क्या संपत्ति है? तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों कैसे रह सकते हो चेयरमैन के घर में? लाओ टैंग चेयरमैन के मैनेजर हैं। वह चेयरमैन के घर की देखभाल करते हैं। क्या हुआ? सच में? तुम दोनों मुझे मत डराना। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मां लंगड़े से पूछ सकते हो, उसकी बात तो तुम मानोगे ना। पापा, आप ही मेरे असली पापा है। अरे ये क्या कर रहे हो? मैंने सुना है कि चेयरमैन जैसे अमीर के मैनेजर को सालाना कम से कम 10 लाख मिलते हैं। पापा, आपने जरूर कुछ बचाया होगा। इतनी देर से तुम्हें लाओ टैंग के पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि इस सपने को छोड़ दो। उसके पास पैसे नहीं है। प्यारे, चुप रहो, मेरे पापा अभी बोलेंगे। तुम यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी क्या जगह है बोलने की? यह तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। यह मेरा और शुलान का घर है, क्या तुम्हें बोलने का हक है? पापा, मैं गलत था। मैं खुद को थप्पड़ मारता हूँ। आप गुस्सा शांत करो, मैं मर जाऊं। बस बोलना बंद करो, यहां से निकल जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। लेकिन पापा, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दे, मैं कसम खाता हूं कि मैं फिर कभी तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगा। तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। शुलान, गुस्सा मत हो, मैं इसका हल निकालूंगा। यह घड़ी मेरी रिटायरमेंट से पहले चेयरमैन ने मुझे दी थी। बाजार में इसकी कीमत लाखों में है। बूढ़े, तुम ले लो। यह घड़ी मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन तुम्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा। क्या समझौता? रिश्तों का समझौता। ठीक है, मैं हस्ताक्षर करता हूं। हस्ताक्षर कर दिया। घड़ी कहाँ है? जल्दी दो मुझे। तुम जल्दी से चले जाओ, यहां पर बुरा मत करो। आज से तुम्हारा और शूलन का कोई रिश्ता नहीं है। जब तक शूलन तुम्हारे पास नहीं आती तब तक तुम उसे परेशान नहीं कर सकते, याद रखो। ठीक है, मुझे याद है। शूलन, रोना बंद करो। ऐसे लोगों के लिए दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने उसे 20 साल तक पाला है। वह इस तरह बन गया है, मुझे इसकी जिम्मेदारी है। मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाता हूं। क्या चुटकुला? अभी मैंने उसे जो घड़ी दी थी वह नकली थी, बेकार की। ही बेकार की। दोनों भाई, इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी, ठीक है?
बहन, तुम जो कहोगी हम वही करेंगे। हम दोनों तुम्हारी बात मानेंगे। हाँ हाँ। आज रात ली शूलन वृद्धावस्था केंद्र में एक पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित कर रही है, मैंने सुना है। इस प्रदर्शनी में जाने वाले लोग कला जगत के महत्वपूर्ण लोग हैं। तुम जानते हो मैं एक चित्रकार हूँ। खुद सामने आना मुश्किल है, इसलिए क्या तुम दोनों भाई मेरी मदद कर सकते हो? उसका कार्यक्रम बिगाड़ दो। यही बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। हम दोनों पर छोड़ दो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ली शूलन की ये बेकार प्रदर्शनी नहीं हो पाए। मेरी पेंटिंग प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ अपनी पसंद की कलाकृतियां पाएंगे। पसंद है शूलन जी की पेंटिंग। मैंने जो देखी है उनमें से सबसे उत्कृष्ट कलाकृति है। मैं तुम्हारी वो पेंटिंग फीनिक्स और हार्मनी खरीदना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा मूल्य देखा है, 20,000 बहुत कम है। ये इस पेंटिंग की कलात्मक मूल्य को दर्शाता नहीं है, इसलिए मैं 1 लाख दूंगा। क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है, यह पेंटिंग तुम्हारी हो गई। मैं जल्दी ही इसे पैक करवा दूंगा। शूलन जी न केवल पेंटिंग में महारत है, बल्कि वह इतनी सुंदर भी है, इसलिए मैं तुम्हारी सुंदरियों की पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। मैं 1,50,000 दूंगा। धन्यवाद सबका साथ। धन्यवाद। धन्यवाद सभी कला संग्राहकों को शुलान की सराहना के लिए। मैं सभी को एक टोस्ट करता हूँ। बधाई हो, बधाई हो। सब रुक जाओ। माँ डायरेक्टर, आप लोग कैसे आ गए? ये सवाल मुझे आपसे पूछना चाहिए। किसने आपको यहाँ आने दिया पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए? मायर, तुम सार्वजनिक रूप से पैंट उतार कर पेशाब कैसे कर सकते हो? जल्दी से पैंट ऊपर करो, नहीं तो मैं लाइव स्ट्रीम शुरू कर दूंगा। पूरे देश को तुम्हारी इस हालत को देखने दूंगा। शुरू करो। मुझे एक्सपोजर की आदत है। जल्दी शुरू करो। लाइव स्ट्रीम में जितने ज्यादा लोग होंगे मैं उतना ही उत्तेजित होऊंगा। दोस्तों, आज की पेंटिंग प्रदर्शनी अगर खत्म नहीं हुई तो मैं पैंट उतार कर शौच कर दूंगा। पागलपन है, बिल्कुल पागलपन। हमें जल्दी चलना चाहिए, नहीं तो वह कुछ भी कर सकता है। कुछ भी कर सकता है। मत जाओ। मत जाओ, मत जाओ। तुम दोनों आज जानबूझकर यहाँ मेरी प्रदर्शनी बर्बाद करने आए हो। बधाई हो, तुमने सही जवाब दिया। हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। तुमने जो मेहमान बुलाए थे वे सब हमारे डर से भाग गए। तुम्हारी ये पेंटिंग प्रदर्शनी अब चल नहीं पाएगी। तुमने जो मेहमान बुलाए थे वे सब हमारे डर से भाग गए। तुम्हारी ये पेंटिंग प्रदर्शनी अब चल नहीं पाएगी। ली शूलन, मैं तुम्हें बता दूं, आगे चाहे तुम कहीं भी पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करो, हम दोनों भाई वहां जाकर शौच और पेशाब करेंगे जब तक तुम हमें मारने की हिम्मत नहीं करते। हाँ, नहीं तो तुम कभी भी पेंटर नहीं बन पाओगे। सुर्खियों में आने की कोशिश मत करो। तुम लोग बैंचन हॉल के लिए यह सब कर रहे हो, है ना? हाँ, मेरी चचेरी बहन तुमसे ज्यादा सुंदर है, तुमसे ज्यादा योग्य है। तुम हमेशा उसके पैरों तले रहोगे। ली शूलन, अगर तुमने फिर कभी मेरी चचेरी बहन के खिलाफ कुछ किया तो मेरे पास तरीके हैं तुम्हें जिंदा रहने से बदतर बना देने के। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में तुम लोग गिरफ्तार कर लिए गए हो। मेरे भाई को छोड़ दो। अभी तो पैंट उतार कर पेशाब करने वाला मैं था। तुम उसे क्यों पकड़ रहे हो? कॉमरेड, अच्छा किया। यह माँ डायरेक्टर, उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। किंगशान गांव में औरतों और लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार किया, हर तरह की गलतियां की। उसे पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। हाँ, हम उन्हें ले जा रहे हैं वापस पूरी तरह से जांच के लिए। अरे कॉमरेड, आप लोग इस बदचलन औरत की बातों में मत आना। मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैंने इतने साल ग्राम प्रधान रहकर कोई गलत काम नहीं किया। मैंने कोई भी गलती नहीं की। सच कह रहा हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बेकसूर कहने की? मैंने तो तुम्हारे सबूत जुटाकर अधिकारियों को दे दिए हैं। तुम्हें पद से हटा दिया गया है। अब तुम प्रधान नहीं रहे। चलो मेरे साथ। भाई साहब, अभी की घटना से सब डर गए होंगे। वो दोनों बदमाश पकड़े जा चुके हैं। अभी की घटना से सब डर गए होंगे। वो दोनों बदमाश पकड़े जा चुके हैं। जगह भी साफ कर दी गई है। सब बेफिक्र रहें। हम दंपत्ति सबको शुक्रिया करते हुए एक पैग लगाते हैं जो सबने फिर से प्रदर्शनी में आने का कष्ट किया। काश अभी वो दोनों उन्मादी फीनिक्स को नष्ट नहीं कर पाए, नहीं तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ता। शूलान जी, क्या आप अभी वो पेंटिंग मुझे बेचेंगी? हाँ बिल्कुल, जरूर बेचूंगी। अच्छा है, मेरी ऑफर अब भी 1 लाख है। कोई बात नहीं, मैं भी खरीदूंगा। मैं भी लूंगा। मुझे भी चाहिए। ठीक है, सब भागो मत। आगे चलकर शुलान और भी शहरों में प्रदर्शनी लगाएगी, तब तो सबका साथ चाहिए। आइए। था तेरी किली शूलान, तूने मेरे दोनों कजन पकड़वा दिए। तू देख लेना, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? क्या तुम? वांग चुनहोंग, लगता है तुम्हें भी ली शूलान उस औरत ने बुरी तरह ठिकाने लगाया। क्या तुम मुझे
दुर्गति में देखने आए हो? बिल्कुल नहीं, ली शुलान ने तुम्हें तांग परिवार से निकलवा दिया क्या? तुम उससे बदला नहीं लेना चाहते? क्या सुझाव है? जब से मेरे कजिन पकड़े गए मैं लगातार एक बात सोच रहा हूँ, तांग परिवार की बेटी तांग दाली को इतना सम्मान देती है। चेन साहब तांग दाली को देखकर घबरा जाते हैं। ली शुलान बिल्कुल गुमनाम, फिर भी उसकी प्रदर्शनी पर इतने सारे कलेक्टर और कलाकार आते हैं। आखिर क्यों? शायद इसलिए क्योंकि तांग दाली की पहचान आम नहीं है। तुमने एकदम सही अंदाजा लगाया। वह आखिर है कौन? वह तांग दाली है ही नहीं, वह तो जीजू समूह के अध्यक्ष टैंग जीजू। तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, मानो या न मानो। वैसे भी मैं अध्यक्ष के घर में 20 साल से नौकरानी हूँ। तुम जो भी जानना चाहते हो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। इस कार्ड में 5 लाख रुपए हैं। मुझे बताओ, मुझे टैंग जीजू की कमजोरी बताओ, आखिर है क्या? उसकी एक सफेद चांदनी है जिसका नाम ली फेनफैंग है, जो पहले नानचिंग में उसकी जान बचाई थी। उसने ली फेनफैंग को जीवन भर ढूंढा, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला। ली फेनफैंग, अगर मैं ली फेनफैंग का रूप धारण करूं तो मैं ली शुलान को भगा सकती हूं और अध्यक्ष की पत्नी बन सकती हूं। तुम तो बुजुर्गों के केंद्र के प्रभारी भी नहीं हो। यहाँ की बातों में तुम्हारी कोई दखल नहीं है। हमने 1 महीने पहले ही आवेदन कर दिया था। यहाँ पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए सभी अनुमतियां मिल गई हैं, पूरी तरह से नियमों के अनुसार। कुछ दिनों से नहीं देखा, तुम्हारी जुबान चलने लगी है। काफी तेज हो गए हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस किंगशान गांव में सब कुछ मेरे मां लंगड़े के हाथ में है। तुमने मुझसे उपयोग करने की अनुमति नहीं ली इस जगह का, तो तुम्हारा ये आयोजन अवैध है। तुम्हें गिरफ्तार करके 2 साल कैद कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बकवास है। तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूं। इन सभी लोगों को भगाओ और जगह खाली करो, नहीं तो मुझे मजबूर न करो। मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। मां लंगड़े, तुम ज्यादती मत करो। ज्यादती करना? हाँ, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या होती है असली ज्यादती। रुको, तुम लोग बिल्कुल बेलगाम हो। क्या तुम जानते हो ये पेंटिंग्स कितनी कीमती हैं? तुम्हारा व्यवहार दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है। सख्त सजा मिलनी चाहिए। इतनी सी कानूनी समझ भी नहीं है क्या? किंगशान गांव कानून से परे है। सब चुप रहो। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में धौंस जमाने की? तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। हम दोनों भाइयों की ताकत। भाई, आगे बढ़ो। तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? जीजू मेरा है। वांग चुनहोंग, तुम यह कैसा रूप धारण कर रहे हो? नहीं, मैं वैंग चुनहोंग नहीं हूँ। मैंने अपना नाम बदल लिया है। मेरा पुराना नाम था ली फेनफैंग। तो तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने नाम बदला है? यह मेरा नाम बदलने का सबूत है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। तो 1997 में तुम? हाँ, 1997 में मैं दक्षिण शहर जा रहा था और मैंने तुम्हें डूबने से बचाया। इसलिए तुम ली फेनफैंग को ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारी फैंग आ गई है। तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? शुलान, शुलान, तुम मेरी बात सुनो। बल्कि मेरी बात सुनो ली शुलैन, तुम बस एक बेशर्म औरत हो। मैं ही वह टैंग हूँ जिसने पूरी जिंदगी सच्चे प्यार की तलाश की। अगर तुम समझदार हो तो तुरंत टैंग परिवार से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा चेहरा फाड़ दूंगा। तुमने जिसकी पूरी जिंदगी प्रतीक्षा की वह वही है। शुलान, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी फैंग यही है। तुम मुझे फिर से मत छोड़ो, मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा। तुम चुप रहो। तुम्हारे इस रूप के साथ तुम निश्चित रूप से ली फेनफैंग नहीं हो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो शुलान। शुलान, क्या तुमने पहले कभी अपना नाम बदला है? हाँ, बदला है। 20 साल पहले बदला था। तुम्हारे साथ इसका क्या लेना देना है? तो क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हारा पुराना नाम क्या था? ली फेनफैंग। 1997 में क्या तुम दक्षिण शहर गई थी? यह कितना पुराना हो गया है, कौन याद रखता है? क्या तुमने दक्षिण शहर में किसी को बचाया था? हाँ, ऐसा हुआ था।
मैंने उस समय एक युवक को बचाया था। उसका नाम मुझे याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है। उसने कहा कि वह दक्षिण शहर विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग का दूसरे वर्ष का छात्र है। उसने मुझसे कहा कि मुझे भविष्य में जरूर उससे विश्वविद्यालय में मिलना चाहिए। लेकिन उस समय मैं घर जल्दी से शादी करने के लिए जा रही थी। मेरे पास समय कहाँ था, बाद में और भी समय नहीं था। फेनफेंग, वह मैं ही हूं। मैं वही हूं जिसे तुमने उस साल बचाया था। मैं टैंग जी जू हूं। हाँ, उसने कहा कि उसका नाम टैंग जीजू है। लेकिन तुम्हारा नाम टैंग डाली नहीं है क्या? माफ करना, मैंने तुमसे लंबे समय से छुपाया। मैं योजना बना रहा था शादी के समय तुम्हें बताने की। मैं टैंग जी जू हूं। मैं जीजू ग्रुप के चेयरमैन हूं। टैंग जीजू। क्या? इसलिए तो बैंक मिस टैंग और वे सभी तुम्हारे सामने इतना सामान दिखाते हैं। असल में तुम किसी रिटायर्ड बूढ़े बटलर नहीं हो। तुम तो मुझे धोखा देते रहे हो। तुम्हारे पास और कितने राज हैं जो तुमने मुझसे छुपाए हैं? नहीं नहीं, इस बार सच में नहीं। ओह नहीं। एक और बात है। पुराने टैंग, तुम यह क्या कर रहे हो? यह वह अंगूठी है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं योजना बना रहा था कि कुछ दिनों में तुम्हें दूंगा और फिर सब कुछ स्वीकार करूंगा, लेकिन वांग चुनहोंग ने मेरी योजना बिगाड़ दी। फेनफेंग, मैंने तुम्हें जीवन भर ढूंढा, तुम्हारे लिए इंतजार किया। खुशकिस्मती से फिर तुमसे मिल गया। अब हम कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है ना? हाँ। अरे बाप रे, यह बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं? जींग, तुम यहाँ कैसे आ गई? बेशक भाई और भाभी के लिए शादी का कपड़ा और ड्रेस लेकर आई हूँ। शादी की तैयारी हो गई है क्या? बेशक, कल मैं लोगों को भेजूंगा तुम्हें शहर ले जाने के लिए शादी कराने। जल्दी से जाकर देखो कि यह फिट होता है कि नहीं। जींग, यह स्टाइल कैसा है? बाल बिखरे हुए तो नहीं है ना? भाई, जब पहली बार विदेशियों के साथ व्यापार करने गए थे तब भी इतना तनाव नहीं था। यह बच्चा फिर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। सच कह रहा हूँ भाई, सच में भाभी की परवाह करते हो। पहले तुम बताओ कि मैं कैसा दिख रहा हूं। क्या स्टाइलिश लग रहा हूं? बहुत स्टाइलिश। मुझे भी लगता है कि बहुत स्टाइलिश लग रहा हूं। भाभी ने यह शादी का कपड़ा पहना है, यह बहुत फिट है ना? शुलान, तुमने वेडिंग ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुमने सूट में भी बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ, बिल्कुल। अरे, यह तो बहुत मीठा है। यहाँ एक और व्यक्ति है। क्या मैं तुम लोगों के साथ एक फोटो ले सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं? चलो।